बात करेंगे नगर पंचायत आंदर के बारे में। और नगर पंचायत आंदर में जो भी हमारे विकास कार्य हो रहे हैं या जो भी हमारे जो कार्य हैं जो रुके हुए हैं, जिससे हम समस्या से जूझ रहे हैं, उस वो तमाम चीज़ों को लेके आज हम लोग इस वीडियो में पूरे आंदर नगर पंचायत से रिलेटेड सारी समस्याएं, सारे मुद्दे जो हम उस पर बात करेंगे। और हम लोग इस वीडियो में जिस शख्स को इनवाइट कर रहे हैं वो एक वार्ड युवा नेता है, ठीक है। बहुत कम समय में वो एक नेता बने हैं और हमारे नगर पंचायत में बहुत तेज़ी से वो विकास कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। और वो हैं वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद सतीश कुमार शाह, जो वार्ड पार्षद के साथ साथ एक आंदर नगर पंचायत के स्टैंडिंग कमेटी है, उसके वो सदस्य भी हैं, जिनसे आज हम उनको इनवाइट करने का हमारा एक ही मकसद है कि वो आए और क्या क्या हम जनता है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे नगर पंचायत में क्या क्या कार्य चल रहा है और जनता को क्या क्या परेशानियां हो रही है, उसी से रिलेटेड हमने ये वीडियो शूट किया हुआ है, जिसमें हम उनसे बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें ये परेशानी हो रही है, इस चीज़ का समस्या का निदान कब तक होगा, कैसे होगा। तो हमारा टोटली वीडियो ये इसी से रिलेटेड रहेगा, आंदर नगर पंचायत से जो भी कार्य के उसी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम उनसे बात करेंगे। और मेरा ये वीडियो शूट करने का यही मकसद है कि हमारे नगर पंचायत का विकास हो और जो भी कार्य है वो समय पर हो, हर कोई सहयोग करे। इस वीडियो को देखें आप लोग कि कैसे चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। हम ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ हम इस आपके सारे सवालों को रखेंगे उनके पास, जिससे हमारा जो कार्य रुका हुआ है या फिर जो हमें चाहिए, जो हम समस्या से जूझ रहे हैं, वो सारी चीज़ों का निदान हो। तो हम बुलाते हैं आज के हमारे जो गेस्ट हैं। और भाई कैसे हो? बढ़िया है। और नेता बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चल रहा है? जैसे मान के चलो अभी हम लोग साथ में पड़े हुए हैं, ठीक है, और अभी आपने वार्ड का चुनाव लड़ा, ठीक है, और आप पहले ही बार में वार्ड में जीत गए। तो आपको वार्ड बनने के बाद क्या क्या चीजें चैलेंजिंग लगी? जैसे एक नॉर्मल आपने लाइफ जी रहे थे, हम तो पढ़ रहे थे, अपना मस्ती से घूम रहे थे। अभी एक दायित्व आ गई अपने ऊपर कि एक वार्ड है, वार्ड नंबर 3 का, आपका जितने भी लोग हैं, जो जनता है, उसने आपको जिताया है। तो उस वो लाइफ और ये लाइफ में ऐसे क्या चीजें कुछ चैलेंजिंग आ रही? पहले की लाइफ जो थी, पर्सनली हम अपने बारे में सोचते थे। नेता बनने के बाद जैसे वार्ड नंबर 3 की समस्त जनता ने मुझे अपना वार्ड पार्षद चुना, इससे मेरा दायित्व ये बनता है कि अब हम पर्सनली अपने लिए नहीं, अब हम जनता के लिए काम करेंगे, मतलब जनता के हित में काम हम करेंगे। सोच सकते हैं कि अब हमें एक अच्छा नेता हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। बिल्कुल, एकदम आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये बहुत अच्छा नेता मतलब अब देखिए, नेता तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अच्छा क्या होता है, खराब होता है, उसको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो तो आपके काम पे डिपेंड करता है। नहीं, बात सही है आपकी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं अंदर में हमें एक अच्छा युवा नेता देखने को हाँ मिलेगा हाँ, आने बिल्कुल वाले बिल्कुल, भविष्य। ये तो जनता खुद बताएगी, खुद डिसाइड करेगी। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की पूरी संभावना है। पॉलिटिक्स ज्वाइन किया जाएगा। अभी तो अपने जो हम नगर पंचायत में है, नगर पंचायत आंदर को हम सोच रहे हैं कि इसी मकसद से हम आए नगर पंचायत आंदर में कि भाई पर्सनली हम क्या थे कि पहले हम खुद के लिए डिपेंड थे कि जो भी काम करेंगे खुद के लिए करेंगे, जो भी अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन क्या है कि अब हम नेता बनने के बाद अब एक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अब नगर पंचायत के विकास के बारे में हमको सोचना है। यहाँ के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान हमको करना है, लोगों की आवाज को उठाना है, लोगों को आगे जो भी सामाजिक स्तर पे जो भी जरूरत लोगों को है उन सभी जरूरतों को हमको पूरा करना है। चलिए, अच्छी बात क्योंकि है। जनता ने चुन कर हमको भेजा है, इसलिए हमारी मालिक जनता है, हम जनता के मालिक नहीं है, जनता हमारी मालिक है। यानी जो भी हम कार्य करेंगे जनता के सहमति से ही, जो भी जनता डिसाइड करेगी उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे, और जो भी कार्य हम करेंगे सार्वजनिक जनता के हित में काम करेंगे। व्यक्तिगत किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए हम काम नहीं करेंगे। अगर किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए अगर कोई हम काम कर रहे हैं, वहां अगर हमको सार्वजनिक कार्य करने में सार्वजनिक काम में अगर हमको लॉस हो रहा है तो वहां पर व्यक्तिगत कोई काम नहीं करेंगे। जो सार्वजनिक जनता के हित में काम होगा वही काम हम काम करेंगे।
वही कार्य करेंगे। अच्छा है, चलो आज आपसे बहुत सारी बातें होगी, कुछ जनता की भी बहुत सारी सवालें हैं जो मेरे पास पड़ी हुई है नगर पंचायत से रिलेटेड कि आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है, सबसे पहला जो आपसे सवाल मेरा है कि अभी एक आप देखे होंगे, मैं एक मुद्दा ही उठाता हूँ जो बहुत बड़ा समस्या है, दिख रहा है मेरे को, चाहे लोगों ने भी बोला हुआ है। एक तो पहले था स्टेट बैंक के पास में नाला, बहुत ज्यादा दिक्कत, हमेशा पानी होती, पानी गिरता था, ऐसे ऐसे रोड पे वो होता था। अभी शायद उस पे काम चालू हुआ है, शायद होने वाला है या शायद चालू होने वाला है, लेकिन अब चीजें वहां पे ठीक। वैसी सेम समस्या एक हमारा ये हॉस्पिटल रोड है, जो गौरा रोड है, जिसको हम लोग हॉस्पिटल रोड बोलते हैं। बहुत सारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, ठीक है, लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं, और यहाँ पे जो पानी जो रोड पे रहती है, इतनी गंदगी होती है। एक तो लोग इलाज कराने आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इलाज कराने आएंगे, हॉस्पिटल रोड से नाम, मतलब अंदर में हॉस्पिटल रोड के नाम से वो प्रसिद्ध है, जो जाना जाता है हॉस्पिटल रोड है। लोग इलाज कराने आते हैं, और वो गंदगी से उन हो सकता है उनको, और अगर एक बीमारी से वो छुटकारा पाने आ रहे हैं, दूसरी लेके वो चले जाए। तो इस वो जो पानी की, जो रोड पे पानी फैल रहा है, नाला का इशू है, उसको लेके हमारे नगर पंचायत के तरफ से क्या कदम उठा रहे हैं, कुछ आप मेरे को बता सकते हैं या फिर जनता को बता सकते हैं, जिससे जनता को लगे कि हाँ, हमारे लिए हमारे नगर पंचायत में ये चीज है, उनको भी एक आस हो जाएगी कि हाँ, ये इतने टाइम में ये चीजें होगी, होने वाली है, तो उनके पास भी धैर्य रख सकते हैं, क्योंकि वो हर किसी के पास, हर कोई जनता जाके पूछ नहीं सकता है। तो आप उस चीज के बारे में अगर बता सकते, क्योंकि देखिए आप एक वार्ड है, ठीक है, आप वार्ड है, तो आप तो चलिए एक 3 नंबर वार्ड है, उसके वार्ड है। दूसरा है कि आप जो स्टैंडिंग कमेटी है आप लोग की, जो नगर पंचायत अंदर है, उसके आप सदस्य हैं। तो हम, मेरा जहां तक मानना है कि वार्ड से, मैं आपसे वार्ड के, तो एज ए वार्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे आपसे ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के तौर पे आपसे, आपको मैं देख रहा हूँ कि हाँ, आप एक स्टैंडिंग कमेटी, अगर मैंने आपसे कोई बात बोला तो डायरेक्ट चेयरमैन के पास, डायरेक्ट ऑफिसर के पास वो बात जाएगी और आप उस पर काम कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो स्टेट बैंक के सामने जो नाला का जो क्रॉसिंग है, मेन रोड से बीचों बीच जो गया है क्रॉसिंग, स्टेट बैंक के सामने हार्डवेयर का दुकान है। वहां से क्या है कि मेन रोड इस साइड नाला नहीं है, वहां से क्रॉसिंग कर दिया गया है। अब परफेक्ट इसको स्टेट बैंक के साइड में जो नाला है उसमें क्रॉसिंग मिला हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बारिश आता है, मान लीजिए कि जब बारिश आता है तो जब पानी का बहाव जब तेजी से होता है तो जाम का समस्या उत्पन्न होता है। तो उससे क्या होता है कि जो क्रॉसिंग होता है वो जाम हो जाता है, क्योंकि नाला जो है सीधा नहीं है, वो उसके आगे नाला बना नहीं है। स्टेट बैंक के सामने जो ठीक हार्डवेयर का दुकान है उसके आगे नाला नहीं है, वहां से क्रॉसिंग मिला दिया गया है स्टेट बैंक के सामने वाले जो उस साइड दाएं साइड नाला है उसमें। तो जो क्रॉसिंग का मामला है वो क्या होता है कि जब भी बारिश आता है तो जाम के कारण क्या होता है कि नाला क्रॉसिंग जो होता है जाम हो जाता है, जिसके कारण वहां से ओवर पानी, वहां नाला का पानी फ्लो होके रोड के सामने, रोड पे बहने लगता है। इधर साइड में दुकान है, किसी का घर है। वो जो है वो क्या नगर पंचायत अंदर के अंतर्गत काम हो रहा है या फिर किसके थ्रू काम हो रहा है? अभी जो मेन रोड पे जो भी नाला रोड का जो भी काम होता है वो आरसीडी विभाग के पास होता है। अच्छा। नगर पंचायत का अधीन नहीं रहता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जब इस समस्या हम देखे कि भाई यहाँ पे आरसीडी विभाग में आता है, तो अब हम नगर पंचायत अंदर से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो चीज में वो क्या उसमें सपोर्ट कर सकती है? नगर पंचायत, अब हम लोग खुद उस पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। उस पे हम लोग आवेदन दिए थे आरसीडी विभाग को कि हमारे नगर पंचायत में इस तरह का समस्या है कि बाएं साइड नाला नहीं है, और जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग के चलते नाला जाम हो जा रहा है, जिसके चलते रोड पे पानी बह रहा है, रोड टूट रहा है, जर्जर हो गया है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रहा है। यहाँ तक कि आसपास जो भी घर है उन लोगों को भी आने जाने में या कोई इसको, मतलब हर एक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसके चलते हम लोग अपने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से हम आवेदन दिए उनके पास। जो गौरा रोड, हॉस्पिटल रोड जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए ये किसके विभाग में आता है? इसके लिए ये भी जो है वो आरईओ के विभाग से बना हुआ है। जो हॉस्पिटल रोड भी, हॉस्पिटल रोड के नाम से जो जानते हैं गौरा रोड, वो भी जो रोड बना हुआ है, वो भी जो नाला बना हुआ है, उसका निकासी कहीं नहीं किया गया है। उसका निकासी का व्यवस्था ही कहीं नहीं है। क्या किया गया है कि नाला को वहां से बना के लाके अखाड़ा के पास क्या कर दिया गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अगर वो नाला क्रॉसिंग के माध्यम से अगर मिला दिया गया रहता बीचों बीच अंदर असा जो रोड है, ये जो तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होता। ये जो क्रॉसिंग है, ये अगर मान के चलिए हम, आप ही एक
अब चलिए, अभी तो आप प्रतिनिधि है, आप भी अंदर नगर नगर पंचायत आंध्र के आप सदस्य भी है, एक जनता भी है, तो वो चीज आपके साथ भी हो रहा है। तो अभी वो जो आप क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, उस क्रॉसिंग पे क्या मतलब नगर पंचायत क्या कर सकता है कि क्रॉसिंग अभी अभी हम उसमें से। लोग उस पे अभी हम लोग उस पे आवाज उठाए थे, जैसे स्टेट बैंक के सामने सामने जो नाला का क्रॉसिंग है उस पे भी हम लोग आवाज उठाए थे कि भाई तो अगर हम नाला साइड से बना ही रहे हैं तो एक परफेक्ट स्कूल के सामने क्रॉसिंग पड़ता है। तो वहां पे क्या समस्या है कि स्टेट बैंक के सामने जो क्रॉसिंग है उसके अपेक्षा जो परफेक्ट स्कूल के सामने क्रॉसिंग है वो ऑलरेडी रोड से 4 फीट डाउन में क्रॉसिंग है। तो अगर हम नाला यहाँ से ले जाकर सिर्फ मिला देंगे तब भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। स्टेट बैंक के सामने जो नाला का क्रॉसिंग है उसके लिए हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से आरसीटी विभाग को लेटर दिए थे कि भाई आरसीटी तो विभाग। सेम ये हाँ हॉस्पिटल रोड के लिए हम उम्मीद हाँ हाँ रख वही सकते वही हैं हाँ हाँ एकदम हो सकता है कि कुछ इसमें कोई दिनों में मतलब। या कुछ मतलब टाइम में वो चीज वो समस्या से हाँ हमें हाँ निजात एकदम मिल जाएगा। एकदम निजात हम मिल ये जाएगा। उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि हम लोग जब आवेदन दिए थे मैडम के माध्यम से आरसीटी विभाग को तो 15 दिन के अंदर हम लोग को एनओसी मिल गया है कि आरसीटी विभाग खुद बोला है कि हम लोग अभी नाला नहीं बना सकते हैं, नगर पंचायत अपने स्तर से काम करा सकता है। यानी हम लोग की समस्या का समाधान वहां पे निकल चुका है, एनओसी मिल चुका है। बहुत जल्दी हम उस पे उस नाला पे हम कार्य चलिए, करेंगे। तो फिर तो मैं नगर पंचायत के जनता को बता देना चाहता हूँ कि उस जो वो जो समस्या है, हो सकता है कि अब इनसे तो इन्होंने बोल दिया, अब इनसे तो मैं डायरेक्ट लिखित तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ एक उम्मीद लगा सकते हैं कि उस काम को ये लोग जल्दी से जल्दी उसको सही करें। और जो परेशानी आ रही है, क्योंकि जब बारिश आती है तो उस टाइम वो रास्ता और वो जगह ऐसा हो जाता है कि आने जाने में हालत खराब हो जाती है। और एक दूसरा वो पार्ट पार्ट टाइम जिसको रास्ता है जो आराम मशीनों के, तो बारिश आने के बाद उधर और बंद हो जाता है, तो एक यही रास्ता हो जाता है और ऐसे टोकर टूटा फूटा रास्ता है। तो हम लोग उम्मीद रख सकते हैं हाँ हाँ कि वो बिल्कुल चीज बिल्कुल। सही हो जल्दी अब से। हम जनता को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि वहाँ पे जो ही प्रॉब्लम था समस्या का निदान हो चुका है, एक बहुत एक जल्द इस पे एक कार्य समस्या स्टार्ट किया अभी जाएगा। और है, एक जो है बहुत ज्यादा ही समस्या है, अभी छठ आ रही है, दिवाली गई, कोई भी पर्व आता है, बाजार में जो जाम लगता है ना, जाम लगता है, जो जाम में फंसता है ना, वो इस बात से रिलेट कर सकता है, मेरी बातों से एग्री कर सकता है कि किस लेवल का जाम लगता है और कैसे लगता है। और जो छठ पर्व है, दिवाली है, अभी जो फिलहाल छठ आ रहा है हमारे पास, रोड पे दुकानें लग जाएगी, गाड़ियां उतना ही आनी जानी है। और मार्केट जो हमारा अंदर बाजार है एक सेंटर हब हो चुका है आज के डेट में। ठीक है, कुछ गांव से, कुछ हर एक साइड से, हर एक जगह से लोग आ रहे हैं और गाड़ी लेके आएंगे, पैदल तो आएंगे नहीं, आज हर किसी के पास गाड़ी होगी। जो जाम लगता है ना, वो किलोमीटर तक चला जाता है वो जाम। तो उस जाम की समस्या के लिए अगर मान के चलिए कि आप लोग क्या थाना तो रहती है, बट थाना कितना देर तक और कब तक रहेगी? थाना का तो ये नहीं है कि थाना वहां दिन भर बैठ के और जाम की छुटकारा करे, और भी तो काम है थाना के पास। बट आप लोग उस जाम को लेके क्या रणनीति बना रहे हैं कि अभी छठ की जो पर्व चल रही है, छठ हो रहा है, सामान खरीदने लोग आ रहे हैं, भीड़ लग रही है, जाम लग रही है, उसको लेके आप लोग क्या उस चीज पे रणनीति है और क्या उससे निजात दिला सकते हैं लोगों को? ये जो जाम की समस्या है नगर पंचायत अंदर की मुख्य समस्या है और सबसे बहुत जरूरी ज्यादा, समस्या है। बहुत ज्यादा। और इससे सबसे हम दिक्कत है कि अतिक्रमण। अतिक्रमण देखिए, अतिक्रमण तो है ही। अब इसमें क्या होता है कि देखिए जो जाम का समस्या है इसमें पर्सनली हम या आप मिलकर नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं जब कर तक सकता। इसमें जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं, जितने भी दुकानदार हैं, छोटे मोटे दुकानदार जो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, अगर पर्सनली अगर सब लोगों का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम जाम की समस्या से निजात नहीं पा सकते। नहीं, ठीक है, जनता सपोर्ट करेगी क्योंकि जनता जूझ रही है, जनता तो सपोर्ट तो करेगी मेन आपके थ्रू। आप जो नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं, नगर पंचायत के जो चेयरमैन है, जो भी हैं, जो सदस्य हैं, सब जो हमने देखिए, हमने एक प्रतिनिधि चुन दिया है। हम हर जगह जा नहीं सकते, जनता हर जगह नहीं जा सकती है। जनता क्या करती है, एक प्रतिनिधि चुनती है जिसको अपना समस्या बताती है। अब हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारे लिए उस चीज को, हम अगर वो आएगी, प्रतिनिधि हमारे आएंगे, बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ऐसे करना है, हम फुल सपोर्ट करेंगे। हाँ बशर्ते आप उस चीज का सॉल्यूशन लेके आओ। एकदम तो हम हाँ। सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन है और वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो मेरे बगल वाले को दिक्कत हो जाएगी, फिर हमारे पीछे लड़ाई हो जाएगी। आप जो सॉल्यूशन लेके आओगे उसमें हम सपोर्ट करेंगे, वो भी सपोर्ट करेगा, हम भी सपोर्ट करेंगे। तो वो उसमें आप लोग क्या वो चीज। इसके लिए हम लोग विधि व्यवस्था बना रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या ये है कि सबसे जिसे
स्टैंड का यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है नगर पंचायत में। न स्टैंड का व्यवस्था है। गाड़ी जहां मन तहां कोई भी लगा देता है, जिसके चलते और जाम का समस्या उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए हम लोग प्रस्ताव रखे हैं, दिए भी हैं कि सबसे पहले हम लोग के यहाँ मान लीजिए कि स्टैंड के लिए भी सबसे पहले सरकारी जमीन होना चाहिए। अब मेन समस्या जमीन का यहाँ उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते हम लोग का कार्य थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इसके लिए हम लोग अस्थायी स्टैंड के लिए हम लोग पास किए हुए हैं। जैसे रघुनाथपुर के लिए आपका गाड़ी चला जाएगा गड़बड़ा के पास से लेकर चिड़ैया मोड़ के पास तक। सिवान का जो गाड़ी लगता है पकड़ी मोड़ के पास, वो चला जाएगा आपके परफेक्ट स्कूल से आगे, छोटा पुल जो है दहा नदी के पास, वहां चला जाएगा। आसाम वाला जो है गाड़ी स्टैंड चला जाएगा आपका लोहिया विचार मंच के पास, ब्लॉक के आगे। तो भोराजपुर वाला काम हो रहा है। हाँ काम हो रहा है। और जो भोराजपुर वाला है वो चला जाएगा उनसे मेरा गाँव से लेके गैस एजेंसी तक। इससे क्या होगा कि जब हम स्टैंड वहां से हटा देंगे मार्केट से, अच्छा जब उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा तो जाम का समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगा। और हम नगर पंचायत अंदर के जितने भी व्यवसायी वर्ग है, जो भी छोटे मोटे दुकानदार है, उन लोगों से भी हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम आप लोग भी जो दुकान लगा रहे हैं तो कम से कम नाला के अंदर ही अपना दुकान लगाइए। इससे क्या होगा है कि मान लीजिए कि अगर हम दुकान लगाएंगे रोड पे, हम नाला के बाहर तक हम दुकान जो लगा रहे हैं, अगर हमारा कस्टमर आ रहा है हमारे पास तो उसके लिए वो हमारे दुकान पे खड़ा होने के लिए उसके पास जगह नहीं है, फिर वो कहाँ पे गाड़ी लगाएगा? रोड पे लगा रहा है, बाइक कहाँ लगाएगा? इसलिए हम नगर पंचायत अंदर के सभी व्यवसायी वर्ग जितने भी छोटे मोटे दुकानदार हैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप लोग कम से कम सपोर्ट करिए कि जाम का समस्या उत्पन्न ना हो। और जो भी दुकान आप लगा रहे हैं कृपया करके नाले के अंदर ही दुकान लगाइए, क्योंकि कस्टमर अगर कोई आपके पास आए तो नाला पे खड़ा हो या रोड पे भी अपना रह के काम कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं कि रोड तक दुकान लगा देते हैं, जिसके चलते जाम का समस्या। अब आपने बता दिया, मैं यहाँ के जनता से भी निरोध करूंगा और दुकानदार वालों से भी निरोध करूंगा कि आप लोग सपोर्ट बनाएं, क्योंकि ये लोग अगर काम कर रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट करिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊंच नीच काम होते रहता है, उसमें आप सपोर्ट करिए। आपके आपसी मतभेद अलग है, आपको हो सकता है कि ये प्रतिनिधि पसंद नहीं होगा, वो प्रतिनिधि आपके पक्ष में बोल रहा है तो वो सही है, ये विपक्ष में बोल रहा है तो गलत है। वो तो देखिए, वो तो केंद्र में भी चलता है, कोई काम अच्छा भी करे तो भी बुराई होता है, बुरा करे तो खैर बुराई होता ही है। आप लोग भी सपोर्ट बनाइए और इस चीज से ना निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि अंदर एक सेंटर बनने जा रहा है और आने दिनों में और ज्यादा सेंटर है, और जगह ऐसा नहीं है कि बड़ा जगह और कंज्यूम होते जा रहा है। एक और ऐसी समस्या है, बहुत टाइम से चली आ रही है। सरकारी स्कूल जो हमारे यहाँ है, बेसिक स्कूल हो गया, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय है, राजकीय उत्क्रमित विद्यालय है जिसको हम कन्या मध्य विद्यालय बोलते हैं। अब कन्या मध्य विद्यालय का क्या सीन है कि मैं जब उसमें पढ़ता था तब भी उसकी भवन वैसी थी, जर्जर थी। ठीक है, आज भी उसकी भवन वैसी ही है, ठीक है, जर्जरी है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मुझे जहां तक क्या है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि क्या प्रॉब्लम है, हमें तो उतना नहीं पता है, क्योंकि हम लोग उस चीज को देख नहीं सकते, जाके हम उस विभाग से हम रिलेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो नगर पंचायत उसमें कुछ कर सकता है, जिससे बच्चों, अब जैसे बारिश आती है तो फिर वही हो जाता है बच्चे, फिर क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने बच्चे वही जाते हैं जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। और शिक्षा व्यवस्था हमारी सरकार इतना ध्यान दे रही है, कन्या के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज के लिए खाना दे रही है और ड्रेस दे रही है, हर चीज की सुविधा दे रही है, टीचर अच्छे अच्छे दे रही है। आज के डेट में तो बीपीएससी का पास जो टीचर आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। तो फिर आसपास की जो भी जितने भी भवन देख लिए, जो आसपास के गांव की सरकारी स्कूल है, 2 मंजिला भवन बना हुआ है, अच्छा खासा भवन बना हुआ, पंखे लगे हुए अच्छे। फिर हमारे अंदर जो है प्रखंड है, और यहाँ के विद्यालयों का ऐसे क्या है? इस बात से हम भी सहमत है, क्योंकि जो स्कूल का मैटर है ये तो शिक्षा विभाग का मामला है। ठीक है, अब नगर पंचायत के अंदर में है तो नगर पंचायत के भी, क्योंकि देखिए मेरा सवाल उनसे वो नहीं है कि वो नहीं बनवा रहे हैं, मैं उनके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन वैसा मेरा कोई इंटेंशन है। मेरा है कि अगर हम अंदर नगर पंचायत के लिए कुछ बात कर रहे हैं तो हर चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जैसे सेम कन्या मध्य विद्यालय वैसे सेम बेसिक स्कूल है, जो केंद्रीय विद्यालय, आसपास उसके जो है ना स्कूल तो दिखता ही नहीं है, लगता है दुकान चल रहा है वहां पे। अगर आज बारिश आ जाए स्कूल बंद करना पड़ जाएगा, बच्चों को या तैर के जाना पड़ जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है उस स्कूल की। पता ही नहीं चलता है कि ये यहाँ पे स्कूल भी चलता है, लगता है कि यहाँ पे कभी खरबूजा बिकता है, कभी आम बिकता है, कभी केला बिकता है, दुकानें चल रहे हैं।
तो इस पे नगर पंचायत कुछ ध्यान नहीं दे रही, कुछ नहीं नहीं, ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ के नगर पंचायत के जितने भी सरकारी स्कूल है, इसमें हम लोग भी पढ़े हैं। हम लगभग 10 साल पहले की बात कर रहे हैं कि जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे कन्या विद्यालय में जैसे एक मकान बन रहा था, अभी तक उस छत का ढलाई नहीं हो पाया है। ये बहुत मतलब शर्मिंदगी की बात है कि पहले अंदर प्रखंड था, उसके बावजूद भी यहाँ पे शिक्षा पे, स्कूल पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रहता था। वो हमारे कोई भी प्रतिनिधि हो या विधायक हो या एमपी साहब हो, कोई भी किसी के माध्यम से कोई कार्य यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, यही से हट कर अगर हम किसी आसपास के गांव में देखें तो वहां पे क्या है कि गांव में 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला सरकारी स्कूल है, बना हुआ है, अभी नया जस्ट बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं किस मकसद से यहाँ पे ये कार्य नहीं हो पाता है। यही तो हम लोग को अभी उतना अथी नहीं है। लेकिन हम लोग नगर पंचायत, हम लोग अपने नगर पंचायत, अब तो ये नगर पंचायत अंदर का अधीन आ गया है, तो इस चीज सही मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं और सार्वजनिक हम लोग सभी के सहमति से इस पे हम लोग आवाज उठाए हुए हैं कि जल्द से जल्द हम लोग नगर पंचायत में, मान लीजिए कि जितने भी सरकारी स्कूल है, जो भवन जर्जर है, जिसका छत टूटा हुआ है, जिसमें बेंच बढ़िया नहीं है, उस तरह का जो भी यहाँ पे नगर पंचायत स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उस पर व्यवस्था किया जाए। हम लोग मांग किए हुए हैं इसके बारे में। रहा सवाल बेसिक स्कूल के सामने का, तो बेसिक स्कूल के सामने यह है कि जैसे कि वहां पे क्या है कि जो नाली बना हुआ है, नाली के साइड में जो क्या होता है, जो स्पेस बचता है, वहां पे लोग मिट्टी भर के अपना दुकान उकान लगा दिया है। तो उससे क्या होता है कि जब बारिश आती है तो जब पानी का निकासी नहीं होगा, मान लीजिए कि नाली के साइड से आप मिट्टी भर के हाइट कर दिया अपने फायदे के लिए, अपना दुकान लगाने के लिए। अब वहां पे क्या होगा कि जब पानी, बारिश का पानी आएगा तो रोड तो डाउन हो गया, रोड का पानी नाली में जाएगा कैसे, नहीं जा पाता है क्योंकि मिट्टी भर के लोग हाइट कर देता है। तो यहाँ पे लोगों में भी बहुत कमी है जो अपने पर्सनल फायदे के लिए सार्वजनिक स्तर पे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी वगैरह आ जाता है तो बेसिक स्कूल में पानी लग जाता है, बेसिक स्कूल दिखता ही नहीं है कि स्कूल है, वहां पे इतना अतिक्रमण है। इसके लिए हम लोग बोर्ड में पारित किए हुए हैं कि बेसिक स्कूल जो है उसके सामने अतिक्रमण हटना चाहिए। हमको लग रहा है कि बहुत ही जल्द इस पर कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग पूरी तरह से सक्षम है कि अपनी नगर पंचायत अंदर के क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल है, हम लोगों से जितना भी व्यवस्था बन पाएगा हम लोग करेंगे। नगर पंचायत अंदर पूरी तरह से सक्षम है अपने नगर पंचायत के विकास के लिए। चलिए, हमारा तो देखिए, हमारा हम भी यही चीज सोच रहे हैं कि हमारा जो नगर, पहले तो ग्राम पंचायत था तो ठीक है, ग्राम पंचायत था तो चीजें चल रही थी, वैसे चल रही थी, मुखिया जी थे, काम कराते थे अपने हिसाब से, कोई पूछने वाला नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम के लोग भी नहीं, हम आज के युवा है। हमें अगर हम 2 रुपया यूथ दे रहे हैं ना, तो हमें उस 2 रुपये का हिसाब चाहिए। हम एक वोट की कीमत आज के युवा को पता है। पहले का लोग नहीं बोलते थे कि वो पहले क्या था कि हाँ, ये मेरा पसंदीदा नेता है, मुझे इसको वोट करना है। हमें आज पसंदीदा कोई नहीं है, हमारे लिए कोई सब अच्छे हैं, अगर काम करेगा तो हम हर कोई मेरे लिए अच्छा है हमारे लिए। आज के हम युवा हैं, हमें मतलब है कि हमने आपको जिताया, वोट दिया, जिताया तो हम नहीं सकते, लेकिन हमारा एक वोट की ताकत है, हम आपको वोट दिए, हमने आपको वोट दिया है, चाहे हमने किसी को भी वोट दिया, तो हमारा मतलब है कि हमने अगर आपको वोट दिया, आप जीत के आए। आप भले हो सकता है मैंने आपको वोट नहीं दिया है, आप जीत के आए, बट मेरा काम है आपसे वो चीज पूछना कि आप किस लिए आए। तो मेरा मोटो यही है, यहाँ के लोगों को जो समस्या जूझ रही है कि आपके थ्रू पहुंचाया जाए वहां पे। आप उस चीज को, जितनी मेरी बातें हैं उसको आप पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो लाइव हो जाएगा, ठीक है, लोग देखेंगे, लोगों को पता चले कि हाँ, ये काम है जो होने वाली है, ये काम और भी चीजें जो हो रही है, तो उस चीज पे हो। तो इसको आप अपने कमेटी में, जो आपका कमेटी का जो भी लोग हैं, जो सदस्य हैं, मीटिंग होता है, उसमें आप मेरे जो भी क्वेश्चन है पर्सनली, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन है वो सारे जनता से आए हैं, मेरा खुद का कोई पर्सनल क्वेश्चन ये सब नहीं है, जनता ने मेरे को बोला है कि आप ये चीज पूछो, और मैं एक जनता का आवाज बन के आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप इस चीज को अपने मीटिंग में रखिए। जो भी आपके सदस्य हैं, जो भी आपका अथॉरिटी है, जो भी आपके मेंबर है, सबसे डिस्कस करिए अगर चीजें जरूरी है, क्योंकि मेरे जो मुद्दे हैं जेन्युइन है, जो हम जूझ रहे हैं उस चीज से जूझ रहे हैं। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारे जेन्युइन मुद्दे हैं जिससे हम जूझ रहे हैं, उस चीज को आप जितनी जल्दी हो सके, नाले का सफाई हो गया, ये सारी चीजें हैं जो जेन्युइन है, जो जरूरी है हर समय। अब किसी किसी चीज के वजह से नाले का सफाई रुक जाता है। जैसे एक मुद्दा मेरे ध्यान में, रघुनाथपुर रोड है, देखा होगा आपने, रघुनाथपुर रोड में नाला का सफाई का काम स्टार्ट हुआ, उधर से हो गया, अंदर रघुनाथपुर वाले रोड में नाला का सफाई रुक गया।
काम स्टार्ट हुआ, रुक गया, अभी तक वो पता नहीं चला क्यों रुका है, क्यों रुका है अभी तक पता नहीं चला, जबकि वो जरूरी है। बारिश आती है, लोगों के दुकान में पानी जाती है। अब क्यों रुका है और अभी तक रुके हुए, मेरे हिसाब से वो जहां तक मुझे लग रहा है सितंबर में काम स्टार्ट हुआ था, आज नवंबर आ गया, अभी तक उसकी उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीजें आ रही है, अगर नगर पंचायत के अधीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उसको अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। अब जनता तो यही सोचेगी ना कि काम हो रहा था, बंद कर दिया, किसी ने फोन कर दिया होगा, बंद कर दिया आप लोगों ने। देखिए, बाजार में रहा मुख्य नाला का सफाई का, बहुत जगह ऐसा है कि जैसे कि रघुनाथपुर साइड में चले जाइएगा तो नाला कुछ दूर बना हुआ है, उसके आगे नाला ही नहीं है। नाला का निकासी का मेन प्रॉब्लम है। नाला का सफाई का अगर जहाँ तक बात है तो नाला का सफाई स्टार्ट हो चुका है, पर छठ पर्व को देखते ही अभी नाला का सफाई रुका हुआ है और नगर पंचायत के जो गांव के अंदर है उधर सफाई चल रहा है अभी। इसके छठ बीतने के बाद बहुत जल्द ही बाजार का मुख्य नाला का भी सफाई कार्य किया जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि मेन नाला का तो सफाई हो, मेरा पर्सनली एक ही एरिया का है, रघुनाथपुर रोड का है, कि उस ना उधर अगर मान के चलिए कि इस साइड काम लगा, राइट साइड काम लगा, ठीक है, काम रुक गया, अगर किसी वजह से रुका तो आप लेफ्ट साइड काम स्टार्ट, दोनों काम रुके, मतलब इधर रुका तो उधर भी रुक गया, उधर तो कोई दिक्कत नहीं था, उधर के लोग तो अपना दुकान हटा दिए थे कि भाई नाला का सफाई होने वाला है, जो भी उन्होंने रखा हुआ तो वो सबको हटा दिया, क्योंकि बार बार फिर वो चीजें होती है ना, तो जनता भी परेशान होती है कि आपने उस टाइम बोला सफाई होगा, हमने साफ हटा दिया, फिर आपने काम नहीं करा 2 महीना, फिर हमने वो लगा दिया, फिर आप 1 महीना बाद आ रहे हो कि सफाई होने वाला है, होने वाला। तो इससे ना जनता को आप रिजोल्यूशन नहीं दे रहे, बार बार परेशान कर रहे हैं, ना, तो जनता परेशान हो जाती है। आपकी बात सही है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो इससे क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उसमें सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उसमें कार्य में आपके पास होंगे, वो हर जगह तो होता है, ठीक है। लेकिन जो बाजार का मेन नाला का मुख्य समस्या है उस पर हम लोग चर्चा किए, चर्चा विमर्श हुआ, अधिकारी सबको हम लोग बैठे थे, सब प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि थे, सबसे बातचीत हुआ, तो बात यही हुआ कि हम लोग उस पर नाला पे विचार कर रहे हैं कि मुख्य नाला जो बाजार का मेन नाला जो है जहां तक नहीं बना है हम लोग उस योजना में लिए भी हैं और ये मुख्यमंत्री शहरी योजना के तहत इस पे कार्य कराया जाएगा और उसका एस्टिमेट लगभग बन गया है, हम लोग भेज भी दिए हैं। बाजार का मेन नाला का मुख्य समस्या बहुत जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। रहा नाले का सफाई का, तो नाला सफाई भी बहुत जल्द किया जाएगा, छठ पर्व बीतने के बाद ही नाला का सफाई स्टार्ट होगा और पूरे नगर पंचायत का नाला का सफाई होगा। जो भी उस टाइम कार्य रुके हुए थे, हो सकता है कुछ इंटरनली में। चलिए तो ठीक है, आप हम तो उम्मीद रख सकते हैं कि चीजें जल्दी जल्दी सॉर्ट हो। अब चलिए एक छोटा सा एक बस नॉर्मल मैं ऐसे पर्सनली बातें पूछ रहा हूँ आपसे, चेयरमैन उप चेयरमैन दो लोग हैं, ठीक है। अब मुझे जानना है आपसे, लोगों को भी जानना है, जितने भी वार्ड है सबके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आप यहाँ पे हो तो आपसे पूछ दे रहा हूँ, और जब बाकी जितने भी हमारे वार्ड मेंबर है सब सम्मानित है, ठीक है, सब जीत के आए हैं, मेहनत किए हुए हैं, सबके लिए है क्वेश्चन, चेयरमैन उप चेयरमैन दोनों में सबसे ज्यादा अच्छे कौन, सपोर्टिव? वैसे तो जहां तक देखा जाए कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं सब किसी की सहमति से हो रहा है, अभी तो हमारे हिसाब से दोनों लोग अच्छे हैं। नहीं, पॉलिटिकली जवाब नहीं चाहिए मेरे को, पर्सनली जवाब चाहिए। वैसे तो सबके लिए अच्छे हैं, तो हम हमारे भी पर्सनली हम तो वैसे अगर काम के प्रति देखे तो वो काम मना क्यों करेंगे, क्योंकि वो भी अंदर के हम भी अंदर के, तो अगर अंदर कोई भी काम हो रहा है तो सबकी सहमति से हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत मेरा नहीं है। वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों का पर्सनली, जैसे होता है ना एक कि हाँ ये चेयरमैन है ये उप चेयरमैन है तो दोनों सेम ही, ठीक है। अगर वो चेयरमैन उप चेयरमैन इसीलिए रखते हैं कि अगर चेयरमैन की अनुपस्थिति हो तो उप चेयरमैन काम करेगा, है तो हमारे लिए सेम, चेयरमैन उप चेयरमैन तो पद है, दोनों तो सेम ही है हमारे लिए। तो आप लोगों का जैसे जो वार्ड है हमारे, जितने कितने वार्ड है हमारे पास, जो भी जितने भी वार्ड मेंबर है उन लोगों का, आप तो स्टैंडिंग कमेटी में हो तो आपका तो कुछ ज्यादा ही होगा, उन लोगों का थोड़ा कम होगा, हो सकता है, क्योंकि वो मीटिंग में हर टाइम आप लोग साथ में रहते हो, लेकिन वो लोग नहीं रहते हैं, उन लोगों का जब मीटिंग हो तभी आएंगे। तो उन लोगों का वर्क बैलेंस मतलब जो है कैसा है? अच्छा है, वैसे व्यक्तिगत देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि चेयरमैन साहब से ज्यादा ही है, उप चेयरमैन से ज्यादा। हम व्यक्तिगत भी अगर देखा जाए तो मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं। क्योंकि देखिए चेयरमैन जो है
युवा है, वो भी युवा है, जैसे आप युवा है। ठीक है, आप भी पहली बार आपने चुनाव लड़ा और आप जीते। बहुत अच्छी बात है कि आप पहली बार चुनाव लड़े और जीते। ठीक है, और युवा भी है। फ्यूचर आप हम देख रहे, हम मुझे जहां तक लग रहा है कि जिस तरीके से आप अगर अपना काम कर रहे हो, आप हमें चीजें बता रहे हो, अगर ऐसा वो करवाते हो, फ्यूचर आप ठीक है आगे बहुत बढ़ोगे। हम भी उम्मीद रखेंगे कि हमारे यहाँ से भी कोई विधायक बने, सांसद बने, हमारे यहाँ भी कोई मंत्री बने। हमारे यहाँ अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, नगर पंचायत से भी, क्योंकि हमारे पास हम आज तक, मैंने तो अभी, हम तो 20-25 साल के हो गए, हमने तो नहीं देखा कि हमारे आंध्र बिहार में अच्छे अच्छे नेता हैं। हम कि आंध्र से कोई विधायक बने, आंध्र से कोई सांसद बने। हम भी उम्मीद रखते हैं कि अगर कोई विधायक हो तो हमारे यहाँ का हो, हमारे हमारे यहाँ लोग आए कि चलो यार विधायक जी के पास जा रहे हैं, और विधायक जी आंध्र के, मैं प्रॉपर आंध्र की बात कर रहा हूँ, विधायक जी आंध्र के। तो हमें भी, हम तो आपसे आपको यही करेंगे कि आप अगर अच्छा काम करिएगा तो लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। सेम चेयरमैन भी है, वो भी एक युवा है, छोटा है मेरे से, हम लोग से छोटा है। ठीक है, लेकिन वो, उसने भी बहुत मेहनत किया है, और मेहनत किया है, और आज वो भी उस मौका उसको मिला है। उससे भी हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो भी अच्छा काम करे। तो अब वो आएंगे हमारे वीडियो में, हमारे पॉडकास्ट में आएंगे, तो हम भी उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको भी। लेकिन अभी आप हो तो आपका और उन लोगों का रिलेशन जो है कैसे चलता है, क्या चीज, अगर मान के चलिए नोक झोंक भी होता है, जाहिर सी बात है, अगर हम हैं, दो मत के लोग हैं, आप मान लीजिए कुछ हुआ, आपका कुछ काम है, अगर उसको नहीं करना है, तो उस चीजों में ना बैलेंस कैसे होता है, और कौन बैलेंस करता है? देखिए, और कुछ कमी, देखिए हर एक आदमी में कुछ ना कुछ कमी भी होता है तो कुछ अच्छाई भी होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ अनबन हो भी रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई किसी एक करके इनको मैनेज किया जाए। सार्वजनिक स्तर पे जो भी कार्य हो रहा है, तो अभी तक जो जितना भी कार्य हुआ है या जो होने वाला है, अभी तक तो सभी के सहमति से हो रहा है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वो चाहे बाजार का जाम का समस्या हो, या कोई योजना का गली नाली रोड जो बन रहा है इसका मैटर हो, या स्टैंड का, या कोई भी हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का अभी तक कोई विवाद नहीं है, सबके सहमति से ही कार्य किया जा अच्छा रहा है। चलिए, हम तो आशा करते हैं कि आप लोग ऐसी सहमति से, आप लोग सहमत रहिएगा तो हमारा काम होगा। हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि आप लोग अगर असहमत होइएगा तो फिर हमारा काम लटक जाएगा। तो हम तो ये उम्मीद रखेंगे, भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि कुछ अनबन भी हो तो तुरंत सही हो जाए, क्योंकि उसमें हमारा नुकसान है। अगर आप लोग सही से सहमति से काम करोगे तो हमारे नगर पंचायत का विकास होगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ चलो नगर पंचायत अंदर में इतना अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि जब नगर पंचायत अंदर बना तो उसके साथ साथ और भी जो जगह थे जहाँ जिनको नगर पंचायत बनाया गया था, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि जो इस अलॉट में जो नगर पंचायत बने उसमें हमारा अंदर बाजार बेस्ट निकले। और उसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं, हम लोग भी आपका फुल सपोर्ट करेंगे कि हमारा अंदर पंचायत आए लिस्ट में, चाहे वो स्वच्छता में हो, चाहे वो हर किसी भी इलाज, मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड, स्वास्थ्य के रिलेटेड हो, या शिक्षक से रिलेटेड हो, हर चीज में हमारा आंध्र बाजार आगे जाए। क्योंकि आंध्र बाजार में ना हब, हर चीज का हब, एक फ्यूचर दिख रहा है। हर कोई सोच रहा है ना कि मुझे आंध्र में जाके सेटल होना है, हर कोई सोच रहा है। पहले लोग सोचते थे सिवान जाना है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, आसपास के जो गाँव हैं, वो सोच रहे हैं कि ना सिवान ना जाकर हम आंध्र जा रहे हैं और आंध्र में सेटल होंगे, क्योंकि वहां फ्यूचर दिख रहा है लोगों को। तो अब फ्यूचर लोगों को दिख रहा है कि काम हो रहा है, चाहे चीजें बढ़ रही है, तो इसमें आप लोग बस सपोर्ट रखिए, काम करिए कि लोगों को जो उम्मीद आ रही है वो आए, तो उनके ऊपर ये ना लगे कि भाई हम अंदर में आके गलती कर दी है, यहाँ पे आए। तो अगर कोई बाहरी लोग आता है और ये बात बोल के जाता है कि हम अंदर में आके गलती कर दिए, तो वो किसी एक का दोष नहीं जाएगा, वो सारे अंदर बाजार को बोल रहा है। इसमें आप लोग भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो बस यही है कि आप लोग उसमें, सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई यूथ चुनकर आया है। हाँ, लगभग सारे यूथ हैं, लगभग सारे यूथ ही आए हैं चुनकर, पढ़े लिखे लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हम लोगों से, लोग को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये लोग नगर पंचायत का विकास करेंगे। सबसे बड़ी बात ये हो जा रही है कि जैसे जब से चुनाव हुआ तब से यहाँ पे क्या है कि जब चुनाव हुआ, चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ कि सरकार तो चुनाव करा दी, लेकिन यहाँ पे कोई विधि व्यवस्था, किसी प्रकार का कोई, ना कोई बैठने की व्यवस्था था, ना किसी स्टाफ की व्यवस्था था, ना कोई अधिकारी की व्यवस्था था, जिसके चलते हम लोग को कार्य में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही थी। जो भी अधिकारी थे प्रभार में थे,
न यहाँ पे ऑफिस था, ना कोई स्टाफ था, ना कोई अधिकारी यहाँ पे थे, जिसके चलते हम लोग को कार्य करने में बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न हुए। 1.5 साल तक समझिए कि हम लोग प्रभार में थे। अधिकारी जो भी थे, जैसे मारवा के थे वो भी प्रभार में थे, सिवान के अधिकारी वो भी प्रभार में थे। तो प्रभार में क्या होता है कि जैसे कि पर्सनल जो जहाँ के लिए वहां पे पहले प्रेस भेज देंगे, उसके बाद में अतिरिक्त प्रभार में कार्य करेंगे। तो जिसके चलते हम लोग कई बार मांगे उठाई, लेटर के कितना बार हम लोग डीएम को भी लेटर लिखे कि भाई नगर पंचायत हम लोग के अंदर हो गया है, उसके बावजूद यहाँ पे न बैठने की व्यवस्था है, न किसी स्टाफ की व्यवस्था है, न कोई अधिकारी यहाँ पे आता है। तो हम लोग मांग किए, तब जाके 1.5 साल बाद जितने भी लगभग जितने भी बिहार में नया नगर पंचायत बना, लगभग हर एक जगह समस्या वही उत्पन्न हुई। न कोई व्यवस्था था, चुनाव कराने के लिए सरकार करा दी, बिना विधि व्यवस्था बनाए ही सरकार अपना चुनाव करा दी। अब लोगों को क्या लग रहा है कि भाई हम लोग तो वोट दिए हैं, ये लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, लगेगा लोगों को ये मतलब थोड़ी लोगों को मालूम नहीं है ना कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, तो हम लोग जानते हैं। लेकिन हम जनता को ये भी आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि देखिए, अगर लोगों को कोई समस्या हो, कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, तो वो सवाल करे। मैं भी जनता को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे, जहां से भी देख रहे होंगे, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो या तो डायरेक्ट आप प्रतिनिधि से पूछे। अगर आप नहीं पूछ सकते हैं, अपना नाम नहीं देना चाहते हैं कि भाई किसी की शिकायत करना है या फिर किसी को कुछ बोलना है या फिर अपना काम कराना है, आपको डर लगता है, आपको चाहे कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को नहीं बताना है, तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे मेरा नंबर है, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां मैसेज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपके प्रतिनिधि के पास पहुंचा दूंगा। आप उसको मैसेज करो। आप उस जो भी आपका अगर और भी कोई सवाल है, आपका कुछ ये है कि मेरे को ये काम हमारे क्योंकि हम लोग बाजार में बैठे हुए चीजें हैं, हम गांव ज्यादातर घूम नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जहाँ ज्यादातर हम लोग जाएं और देखें कि भाई हाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट हमारे पास जो अपना आपका सवाल है आप भेजिए, हम डायरेक्ट आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे। ठीक है। सवाल करने से क्या होता है कि जो ही प्रतिनिधि जीत के आए हुए थोड़ा सा एक्टिव होंगे, कार्य करेंगे, वो खुद से काम करेंगे, एक अलग बात है। लेकिन जब जनता सवाल जवाब करेगी, जो कार्य जब पूछेगी आपको, जब जनता हमको चुनकर भेजी है, तो जनता का एक फर्ज बनता है कि हमसे सवाल करे, हमसे काम ले। हम पूरी तरह तत्पर है। नगर पंचायत अंदर के विकास के लिए पूरी तरह हम सक्षम हैं। हम लोग पूरी तरह आश्वस्त कर देना चाहते हैं नगर पंचायत अंदर की जनता को कि हम लोग हर एक जो भी समस्या है नगर पंचायत की, जो भी मुख्य समस्याएं हैं, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास भी अगर कोई सवाल है, कोई किसी प्रकार की समस्या है, तो डायरेक्ट हम लोगों से भी आप कह सकते हैं, आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा एक पर्सनल सवाल है। मेरा जो घर है, ठीक है, इस एरिया मेरा घर है, उस एरिया में न रोड है न नाला है। रोड का भी वही हालत है और नाला तो खैर है ही नहीं। तो क्या लगता है, मतलब कुछ सालों में, कुछ महीनों में हमारे एरिया में, और वो जो एरिया आपको पता ही है भोराजपुर, जो अपन रोड आते हैं, जो ये यहाँ पे ये मार्केट से जो निकलते हैं, तो रोड तो है, टूटा फूटा रोड है, नाला का कोई व्यवस्था नहीं। पहले क्या यहाँ खेत था, इधर खेत था, अब जाके इधर लोग बसने लग गए, घर बनने लग गए, लोग रहने लगे और अच्छे तादाद में लोग इधर आने लग गए, क्योंकि इधर भी अब वो एक सोसाइटी सा बनने लग गया। अब लोगों को जरूरत पड़ रही है नाले की, क्योंकि कब तक वो गड्ढे खोद के पानी गिराएंगे, क्योंकि नगर पंचायत है। अब हम जो भी चीजें पे कर रहे हैं ना, एक नगर पंचायत को पे कर रहे हैं, सफाई हो रही है उसका भी हम पे कर रहे हैं, हर चीज पे हम नगर पंचायत का पे कर रहे हैं। हम वैसे भी हर जगह जनता पे करती है, तो हम भी पे कर रहे हैं। पहले हमारे पास उतनी चीजें नहीं थी, क्योंकि हम ग्राम पंचायत में थे। अब हम नगर पंचायत में आ गए, तो हमारे ऊपर भी बर्डन आ गया, हमारे ऊपर भी चार्जेस लगने लग गए हैं। ठीक है, तो हम वो पे कर रहे हैं। तो जब हम पे कर रहे हैं, तो हम हर लोगों को लग रहा है कि यार इतना पैसा दे रहा हूँ, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। उस हिसाब से अब सफाई का है, सफाई होता है, महीने में 3 दिन हड़ताली होता है। अब हड़ताल होने का उन लोग अनशन पे बैठने का रीजन क्या है? नगर पंचायत है या फिर जो, अब उनसे पूछा जाए तो बोलते हैं ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा है। अब ये कौन ठेकेदार है, ये कैसा ठेकेदार है कि हर महीने उसको पैसे में दिक्कत आ जाती है हर महीने। अब क्योंकि अब लोगों को आदत हो गई है, लोग अब ये सोच रहे हैं कि हम पे कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे। पहले मेंटेलिटी ऐसा नहीं था, पहले लोग बहारते थे और उठा के फेंक देते थे। अब उनको पता है कि एक आएगा बहारने के लिए, मुझे यहाँ तक बहार देना, एक आएगा बहारने के लिए और उठा के उसको फेंकेगा। वो 3 दिन तक नहीं आएगा, वो वहीं पड़ा रहेगा, लोग उठा के नहीं फेंकेंगे। देखिए, सफाई पे अगर देखा जाए तो अगर जो भी सफाई कर्मी सफाई कर रहा है, तो बहुत जगह क्या होता है कि बहुत बार हम देखे हैं कि उसमें
पब्लिक से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे नहीं, मान public लीजिए से कि क्या किस तरीके से हम सपोर्ट बता रहे हैं, जैसे कि सपोज करिए कि जैसे हमारा दुकान है, हम कचरा क्या करते हैं, बहारते हैं, बहार के कहाँ लगा देते हैं, रोड पे लगा रोड देते के हैं। सामने नीचे? हाँ, नगर पंचायत के द्वारा उनको डस्टबिन भी दिया गया है, बड़ा बड़ा डस्टबिन भी मार्केट में लगाया गया था। लोग अपने फायदे के लिए लोग क्या किए कि हमारे यहाँ डस्टबिन हमारे दुकान के सामने नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, वो लोग क्या किए डस्टबिन वहां से हटवा दिए। जो भी सफाई कर्मी आ रहा है सफाई करने, जैसे मान लीजिए कि सफाई करके गया, सफाई करने आप दुकान खोलने आए 9 बजे, उसके पहले सफाई करके चला गया, लेकिन आप जब सफाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि कचरा क्या कर रहे हैं, ले जाकर रोड पे लगा दे रहे हैं। फिर गाड़ी आ रहा है जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि कचरा फैल रहा है। अगर कोई आप उसको कोऑपरेट करिए, अगर कचरा आपके पास मान लीजिए कि लेट से अगर आप दुकान खोल रहे हैं, तो अगर आप कचरा उस टाइम आपका हो रहा है तो उसको आप डस्टबिन में रखिए या किसी भी थैला वाला में रख के उसको साइड करके रखिए। जब वो सुबह में आएगा सफाई कर्मी तो उसको उठा लेगा। जब तक हम सफाई कर्मी को कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक कभी भी नगर पंचायत अंदर स्वच्छ नहीं हो पाएगा। ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि कचरा को इधर उधर न फेंके। हम लोग इससे क्या, जैसे स्वच्छता का जो भी यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पब्लिकली जब पूरी जनता, स्वच्छता क्या होता है कि जैसे सफाई हम लोग जब तक पूरी जनता अगर सफाई के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक हमारा नगर पंचायत साफ सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में अव्वल नहीं हो पाएगा। जैसे क्या होता है कि बिहार में बहुत सारे नगर पंचायत है, नगर परिषद है, तो एक ही होता है कि हर जगह क्या होता है कि बहुत ऐसे नगर पंचायत है जो सफाई के क्षेत्र में उनको अव्वल दर्जा दिया जाता है, उनको सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये गांव, ये नगर स्वच्छता के मामले में, जैसे अभी हमारे देश में देखा जाए तो सबसे स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर आता है इंदौर हमारा। और वो पिछले 4-5 सालों से 4-5 साल लेके जा रहा है ये किताब, एक ही वही लेके जा रहा है स्वच्छता के मामले। आखिर क्यों लेके जा रहा है? सही बात है। वहाँ के जितने भी मान लीजिए प्रतिनिधि है, जितने भी यहाँ पब्लिक है, सब कुछ जागरूक है तभी तो ऐसा हो रहा है। अगर हम कचरा इधर उधर, समझदार आदमी है अगर कचरा फैलाएगा तो वो लोग कैसे क्या करेगा, हम लोग कैसे क्या करेंगे, आगे बताइए। हम नगर पंचायत अंदर के सभी सम्मानित जनतागण से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग साफ सफाई को लेकर जागरूक फैलाइए, लोगों को जागरूक करिए, और जितने भी सफाई कर्मी है उन लोगों को भी आप सपोर्ट करिए कि हमारा नगर पंचायत स्वच्छता के मामले में बिहार में पहला स्थान प्राप्त करे। इससे क्या होगा कि हमारा नगर पंचायत जब स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आएगा तो हमारे पंचायत का नाम होगा, हमारे जनता का नाम होगा, प्रतिनिधि जो हमारे विधायक है, एमपी है, उनकी भी नजर पड़ेगी, उनकी भी नजर पड़ेगी। ये होगा कि ये अंदर जैसा हमारे विधायक है, ठीक है, उनको भी लगेगा कि यार चलो अंदर है ना, वो टॉप पे आया है सफाई के मामले में, अब मुझे भी इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। और क्योंकि हर काम नगर पंचायत नहीं कर सकती है, कुछ विधायक कर सकता है, कुछ सांसद कर सकता है, कुछ जिला परिषद, सबके लिए अलग अलग वो है काम करने का, सबका वो अलग अलग डिपार्टमेंट है। और कुछ कुछ है कि दायरा है कि ये इतने दायरा तक वो नगर पंचायत कर सकता है, इसके आगे विधायक जाएगा, इसके आगे एमपी जाएगा, इसके आगे मिनिस्टर जाएगा, तो उन लोगों को भी तो नजर पड़ेगा ना। तो मैं भी आंध्र नगर पंचायत की जनता को यही बोलना चाहूंगा कि स्वच्छता का आप लोग क्या ध्यान रखिए, करिए, और कोशिश करिए कि आने वाले जो, जैसे आप बोल रहे थे कि सफाई का आग्रह, तो मेरा भी यही है कि आने वाले जो 1 साल, अगले साल जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाए, जो दिन स्वच्छता का हमारे प्रधानमंत्री जी जो मुहिम चलाए सर्व स्वच्छता अभियान का, उसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट हो, हमारा भी नाम आए, ठीक है। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से, और हम लोग, मैं एक कोशिश करना चाहूंगा, नगर पंचायत को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, अगर इस पे ये कितना अमल कर सकते हैं ये अभी इनके ऊपर है, ये डिपेंड करेंगे ये लोग। बट मेरा एक सुझाव है कि एक ना मुहिम चलाइए आप लोग स्वच्छता अभियान का ही, ठीक है। एक नंबर डायल करिए जिसमें जो व्हाट्सएप नंबर हो, ठीक है, व्हाट्सएप चीजें हो, उसमें आप लोग, जैसे अब कोई सफाई कर रहा है उसका फोटो डालो उस नंबर पे, हाँ ये सफाई हो रहा है, हमें देखना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन कौन से लोग, हमारे जितने भी लोग वो एक्चुअली उस चीज से है या नहीं है, वो उसमें सहयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इस चीज का कुछ स्कीम चलाए, लोगों के अंदर जागरूक हो, कुछ जागरूकता वाला चीजें आप लोग ऐसा करिए। अभी स्वच्छता ही सेवा अभियान जो चल रहा है तो अभी चला 17 सितंबर से 2 अक्टूबर था,
उसमें हम लोग बहुत सारे जगह ऐसे थे, जैसे ब्लैक स्पॉट जगह था जहाँ कचरा का अंबार पड़ा हुआ था, वैसे वैसे जगह पूरे नगर पंचायत में हम लोग साफ सफाई करवाए। स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक लोगों को करने के लिए मैराथन, इसमें बहुत सारे इवेंट्स कराए गए, जैसे स्पोर्ट्स के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से। जो भी दुकानदार खुले में सामान बेच रहे हैं उन लोगों को सामान देकर, डस्टबिन देकर, एक जाली देकर कि जो भी सामान खाने वाला है उसको ढक कर रखिए। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि अगर मक्खी उस पर बैठेगी वही चीज पब्लिक खाएगी तो इससे हमारा तबीयत खराब होगा, हम लोग स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। स्वच्छता जो अभियान चल रहा था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इसमें हम लोग पूरे नगर पंचायत में नुक्कड़ सभाएं भी कराए, लोगों को जागरूक करने के लिए। डस्टबिन भी दिए हैं लोग कि कम से कम आप लोग कचरा डस्टबिन में ही रखें, इधर उधर ना फेंके। ये जो मुहिम चल रहा है हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? पब्लिक के लिए कर रहे हैं। अगर साफ सफाई, अगर नगर पंचायत का फर्स्ट विकास अगर देखा जाए तो स्वच्छता ही है, साफ सफाई ही है। सबसे बड़ा मैटर साफ सफाई है। अगर हम साफ सफाई रहेंगे तो आसपास के हर जगह का है, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। साफ सफाई अगर रहेगा तो बीमारी हम लोग को नहीं होगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा यही है कि लोगों से कि आप लोग भी देखिए, ऐसे क्या होता है कि पर्सनली जो सफाई कर्मी है, जब तक हम उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि जो भी सफाई कर्मी कार्य कर रहे हैं उनसे आप काम करवाइए, उनसे प्यार से पेश आइए, उनसे बदतमीजी से मत बात करिए। नहीं तो इसमें उनका भी तो दायित्व बनता है ना। अगर मैं अगर किसी सफाई वाले को बोल रहा हूँ भाई ये थोड़ा सा साफ कर दे, भाई ये थोड़ा सा हटा दे, मेरा काम नहीं है। देखिए, अगर इस तरह का समस्या है, अगर आपका सफाई कर्मी बात नहीं मान रहा है तो इसके लिए मान लीजिए कि हमारे पास सुपरवाइजर है, आप सुपरवाइजर से बात रखिए। सुपरवाइजर भी आपका बात नहीं सुन रहा है तो हमारे पास स्वच्छता पदाधिकारी है, उनसे बात रखिए। क्या सीन चलता है हर महीने, जैसे देखिए उन लोगों का क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो सफाई का कार्य जो चल रहा है तो टेंडर के माध्यम से होता है। कभी कभार क्या होता है जैसे पेमेंट को लेकर, जैसे मान लीजिए कि सरकार का, जैसे मान लीजिए कि अभी जो चल रहा था कि जैसे टेंडर का मामला था, 11 मंथ का मान लीजिए टेंडर था, उसका टेंडर कंप्लीट हो गया है। तो उसमें क्या है कि इस बार बिहार सरकार टेंडर नया नहीं कराई। तो ये टेंडर जो 1 साल का होता है, 1 साल का होता है, 11 मंथ का। तो उसमें थोड़ा सा पेमेंट को लेकर इश्यू होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कारणवश टेक्निकल इश्यू के कारण पेमेंट रुक जाता है, नहीं हो पाता है। 11 सालों में 5 बार 6 बार ये टेक्निकल इशू। देखिए इसमें होता है कि कुछ यहाँ पे हर बार अनशन का मतलब ही नहीं, यहाँ पे कुछ राजनीतिक, कुछ ऐसे असामाजिक नहीं तो राजनीति जो कर रहे हैं इसमें तो नुकसान जनता का है। नुकसान तो जनता का सामने आए ना, जिनको राजनीति करना है वो तो कुछ राजनीति रोटी सेकने के लिए अपना कुछ एजेंडा बना रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई, देखिए अगर जनता हमको मौका दी है, अगर हम विकास के कार्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जो कार्य करेंगे सबको सबसे कोई संतुष्टि होगा। बहुत सारे लोग ऐसे है कि जो अगर हम विकास कार्य कर रहे हैं, अगर जो काम मान लीजिए सपोज करिए 15-20 साल से नहीं हुआ है, उस कार्य को लेकर आज हम करा रहे हैं, तो जो वहां का स्थानीय लीडर है उसको तो दिक्कत होगा। तो बहुत सारे ऐसे कुछ असामाजिक लोग हैं जो जिनको विकास से कोई मतलब नहीं है और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, कर रहे हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम जनता से यही आग्रह करेंगे कि कहीं भी काम हो रहा है तो जनता के पैसे से हो रहा है। अगर आपको कहीं अगर दिख रहा है कि ये काम गलत हो रहा है तो जनता खुद वहां पे बोलो ना, जनता खुद डिसाइड। हम तो जहां भी काम कराते हैं तो खुद वहां जनता को हम रख देते हैं कि देखिए ये आपका काम है, आपके घर के सामने काम हो रहा है, जो भी काम करा रहा है इस समझिए कि आप ही के पैसा से कार्य किया जा रहा है। अगर कोई भी गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो हमसे बोलिए, हम उसको सही से कराएंगे, सही से आपके माध्यम से किया जाएगा। आपसे चीजें हम लोग बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी ये जो मेरा सवाल है ये डायरेक्ट जनता का सवाल है, ठीक है, ये मेरा कुछ पर्सनल। देखिए नगर पंचायत, हम पहले ही आपको बता दिए कि नगर पंचायत का विकास तभी संभव है जब तक यहाँ का जनता सपोर्ट करेगा। किसी भी कार्य में, देखिए किसी भी कार्य में जनता जब तक एक्टिव नहीं होगा, जनता के माइंड में क्या रहता है, ये तो सरकारी काम है, ये सरकारी काम हो रहा है, हमको इससे क्या मतलब है। सबसे बड़ा माइंड सेट यही रहता है जनता को कि हमारा काम नहीं है, ये सरकारी काम हो रहा है। जनता जब ये फिक्स कर ले कि ये जो कार्य हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, हमारे पैसे से हो रहा है, ये हमारा काम है, अगर जिस दिन ये जनता समझ जाएगी उस दिन समझिए कि नगर पंचायत का विकास बहुत तेजी से होगा। चलिए जनता से भी रिक्वेस्ट है मेरा कि इस चीज को हम आपके चैनल के माध्यम से आप रिक्वेस्ट करिए, जनता को आप बताइए, मीडिया के माध्यम से आप भी जनता को जागरूक करिए, बताइए स्वच्छता के विकास को किसी भी मैटर पे आप जागरूक कर सकते हैं। आपकी बात को, आप अपनी बात को रखिए और जनता का जो समस्या है आप उनकी आवाज उठाइए।
चलिए जनता हम को लोग पूरा नगर रिक्वेस्ट- पंचायत, हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग कोशिश करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि हम जनता के बीच में खड़े उतरे और जनता के विकास के लिए कार्य करते रहे। जनता की हर एक समस्या हम लोग सुनने को तैयार है, उनके अनुसार हम जो भी कार्य करेंगे जनता के लिए ही कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता जिस एंगल से चाहेगी कि ये काम होना चाहिए, सपोज करिए कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ अगर जनता राय देना चाहती है तो राय दे सकती है। हाँ, जनता स्वतंत्र जनता है, को मैं भी यही क्योंकि बोलूंगा, जनता के हित में ही हम कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। जनता को भी मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके पास कुछ भी है, मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी सवाल है, कुछ भी चीज है, आप डायरेक्ट या तो मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये सोशल मीडिया है, या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए कि हाँ मेरा ये सवाल है। हाँ। आपका और आपका आपको अगर पहचान की भी प्रॉब्लम है कि मुझे अपनी पहचान नहीं बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी पहचान को नहीं वो बताया जाएगा। आपका सवाल अगर आपने कुछ पूछा है और हम पहुंचा देंगे, सॉल्व हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा जो दिक्कत था, वो इशू था, मेरा रिजॉल्व हो गया। तो आप लोग भी एक्टिव होइए, आप पूछिए। मेरा भी यहाँ ये बैठा के इनको बुला के इनसे बात करने का, उनसे क्वेश्चन पूछने का एक ही मतलब है कि मैं भी नगर पंचायत में हूँ, मुझे भी जानना है कि मेरे नगर पंचायत में क्या चीजें चल रहा है, क्या चीजें नहीं हो रहा है। मेरा सवाल करने का है कि यही मतलब है, यही मोटो है कि मुझे पता चले कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, ये चीजें। आप लोग भी एक्टिव होइए, आप डायरेक्ट पूछिए, नहीं पूछ सकते तो हमसे पूछिए, हम पूछेंगे, हमें सवाल दीजिए, हम जवाब करेंगे, हम बुलाएंगे, आप जिसको बोलिएगा हम उसको बुलाएंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे, वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा, वो जवाब देंगे। चलिए तो देखिए ऐसे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि एक ही बार में कोई से संभव हो पाएगा, एक ही बार में कैसे सुनिश्चित हो पाएगा, तो एक बार में कुछ नहीं होता है। वो तो नहीं होगा। जितना जल्दी हम सोचेंगे कि एक ही बार में सब चीज सिस्टम से मतलब है एक सुधर जाता है, संभव नहीं है। हमको प्रयास करना है, जितना जल्दी हम प्रयास करेंगे, जितना जल्दी एक्टिव होंगे, उसी के अनुसार कार्य करेंगे, तो धीरे 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 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हम जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो, कोई भी अगर आप राय देना चाहते हैं, आपके पास जनप्रतिनिधि है, आप ही चुनकर भेजे हैं जनप्रतिनिधि को, आप ही अधिकार, आपके अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आपके अधिकार के लिए हम खड़े हैं। आपका जो भी कार्य होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, आप जनता से, आप हम लोग प्रतिनिधि हैं, आप हर एक आदमी से आप बोल सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट आकर अपना प्रॉब्लम कहिए, या तो मीडिया के माध्यम से कहिए। आप जो चुन के भेजे हैं हम लोग को, किस लिए भेजे हैं? काम कराने के लिए भेजे हैं, अपने लिए भेजे हैं। हमारे मालिक आप लोग हैं, जनता हमारी मालिक है, हम जनता का अधीन थोड़ी है। जनता हमारे इस तरह का क्या है कि जिससे कि जब लोग सवाल जवाब करेगा तो इससे क्या होगा कि हमको भी कार्य करने में अच्छा है, जनता अच्छा सपोर्ट रहेगा। करेगी आप लोग को, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है कि बाजार अंदर जो मैं बोला था कि चीजें विकसित हो रही है, बढ़ रही है, देहात से अलग अलग जगहों से औरतें आती है या फिर कोई भी आता है, तो एक बहुत बड़ा समस्या है सार्वजनिक शौचालय। अगर मान के चलिए मैं रघुनाथपुर से आया हूँ, मेरी वाइफ है चाहे मेरी सिस्टर साथ में है, अगर उसको वॉशरूम जाना हो, फिर वो कहीं व्यवस्था है नहीं, किसी के घर में हम जा नहीं सकते हैं, किसी के अब हर जगह जाकर हम बैठ नहीं सकते हैं। हम जेंट्स हैं तो हम तो कहीं कर सकते हैं, लेडीजों के लिए तो दिक्कत है ना, क्योंकि रास्ता अगर खुला चला तो वो भी उसके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नगर पंचायत जो है, इसके सार्वजनिक शौचालय जो है, इसके लिए कुछ सोच रही है? क्योंकि 2 साल तो हो गए मेरे हिसाब से चुने हुए, आप लोग को 2 साल हो गया। तो पहले भी जो हमारे ग्राम पंचायत में जो हमारे प्रतिनिधि थे, उनको भी ये चीज सोचना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं सोचा, और शायद उनसे किसी ने पूछा भी नहीं। बट हम तो पूछेंगे, हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं, हम तो पूछेंगे, हमें जो चाहिए हम मांगेंगे भाई, क्योंकि हम उस चीज के लिए हैं और हमें चाहिए। तो आप सार्वजनिक शौचालय के लिए क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, सार्वजनिक शौचालय के लिए हम लोग बोर्ड में पारित कर चुके हैं, ठीक है। सार्वजनिक शौचालय के लिए सबसे, ये जो आप सवाल किए हैं, ये सबसे बड़ा, समझिए कि सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जरूरी भी है। क्योंकि हमारे नगर पंचायत में, यहाँ तक कि हमारे नगर पंचायत के लोग ही नहीं, यहाँ तक कि 10 मतलब अगल बगल के जितने भी अंदर प्रखंड के गांव हैं, सभी लोग यहाँ पे आते हैं। खासकर यहाँ पे क्या होता है कि जेंट्स तो कहीं भी चला जाता है, जेंट्स को तो मान लीजिए कि कहीं भी चला जाएगा, खासकर लेडीज को जितना प्रॉब्लम होता है शौचालय के लिए, हमको लग रहा है कि उससे ज्यादा शर्मा की कोई बात नहीं है। और ये हमारे लिए कि नगर पंचायत अंदर के लोगों के लिए, नगर पंचायत अंदर
के विकास के लिए हम लोग इसको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देते हुए इसको हम लोग बोर्ड में पारित कर चुके हैं। अब पहले क्या था कि जैसे कि सपोज करिए कि 2 साल हो गया, 2 साल लगभग पूछने वाला है हम लोगों का चुनाव का, तो पहले क्या था कि हमारे पास कोई विधि व्यवस्था नहीं था जिसको चलते कार्य नहीं हो रहा था। अब क्या है कि हमारे पास सब चीज अवेलेबल है, हमारे मान लीजिए कार्यपालक पदाधिकारी अवेलेबल है, हमारे ऑफिस बैठने का व्यवस्था हो गया है, ऑफिस स्टाफ सब चीज है। तो इसके चलते हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। सार्वजनिक शौचालय का जो बात है उस पे एस्टिमेट सब चीज बन गया है। हमको लग रहा है कि छठ बाद इस पे हम लोग कार्य स्टार्ट करेंगे सार्वजनिक शौचालय पे, जिसमें मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक के पास जो पीएचडी विभाग का जो शौचालय पहले से पुराना है वहां पे हम लोग सोचे हैं डिलक्स शौचालय बनवाने के लिए, जिसमें उसमें क्या रहेगा कि हमें हाई फाई सुविधा नहीं चाहिए। नहीं, वहां पे क्या है कि हमें बस सुविधा चाहिए। वहां पे क्या है कि जैसे कि वहां पे स्पेस है, वो है पीएचडी विभाग का, तो हम लोग पीएचडी विभाग को लेटर दिए हैं कि भाई इसको हम लोग को नगर पंचायत को हैंड ओवर करिए। वहां पे हम क्या बनाएंगे कि डिलक्स शौचालय बनाएंगे। नहीं देखिए, मेरा एक वो है कि आप डिलक्स 2 बनाइए, इससे अच्छा है कि आप सुविधा ही दे दीजिए, 4 दे दीजिए। उसी नहीं, आप डिलक्स आपकी बात सही है। बनाइएगा। हमें डिलक्स, हमें हाई, हमारे घर पे हाई फाई सुविधा है, ठीक है। हमारे पास हमने टाइल्स लगा रखी है अपने बाथरूम में, हमने टाइल्स लगा, हमने मार्बल रखा लग के। बट हम जब बाहर बाजार में आते हैं ना, तो हमें टाइल्स मार्बल की जरूरत नहीं, हमें होता है रिलैक्स होना है। वो ऐसी चीज है ना, कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, आपकी बात तो सही है। आप ना डिलक्स मत दीजिए, हमें बस सुविधा दीजिए। सार्वजनिक शौचालय के लिए हम लोग सिर्फ वही नहीं, हम लोग उसके अलावा हम लोग 10 जगह चिन्हित किए हुए हैं अपने नगर पंचायत। एक जगह से तो होगा नहीं। नहीं, एक जगह से संभव ही नहीं है। बाजार में किसी को जाना हो तो वो ब्लॉक में जाएगा। नहीं, इसके लिए हम लोग 10 जगह चिन्हित किए हुए हैं, उस पर कार्य चल रहा है, सबका एस्टिमेट बन गया है। तो मान लीजिए आपका बेसिक स्कूल है, वहां पे हम लोग शौचालय बनाने के लिए वहां पे शौचालय बनाएंगे। हमारा जो सब्जी मंडी है उसमें शौचालय दिए हैं लोग। जैसे मान लीजिए सेनानी मार्केट के पीछे बजरिया घाट है, उसके पहले जो जितना वहां पे हम लोग शौचालय दिए हैं। पुल के पास जो दी छोटा पुल है वहां पे हम लोग शौचालय दिए हैं, चिड़िया मोड़ के पास दिए हैं। ऐसे ऐसे बहुत जो जहाँ जैसे घेराई मोड़ है वहां पे हम लोग शौचालय के लिए व्यवस्था दिए हैं। हम लोग इस पे बहुत जल्दी कार्य करेंगे और सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग का यही रहेगा कि सबसे पहले अब कोई कार्य हो तो शौचालय का ही कार्य हो। हम लोग इस पर पूरी तरह तत्पर है, क्योंकि ये जो समस्या है ये सिर्फ हमारे पर्सनल समस्या नहीं है, यहाँ की जितने ही मतलब समझिए कि मुख्य समस्या यहाँ का शौचालय ही है। आज तक हम लोग देखते आए हैं कि शुरू से ग्राम पंचायत जब से था आज तक यहाँ पे उस तरह का व्यवस्था नहीं हो पाया। बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ पे लोगों को इतना दिक्कत होता है, खासकर लेडीज के लिए इतना दिक्कत होता है कि हम लोग को अब इतना शर्म लग रहा है कि हम ये कार्य नहीं करा पा रहे थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है। हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्दी इस पे कार्य किया जाएगा सार्वजनिक शौचालय पे। चलिए, नगर पंचायत अंदर पूरी तरह सक्षम है ये कार्य कराने के लिए और हम लोग बहुत जल्द इस पे कार्य स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो ये जाम समस्या है, ये जो नाला समस्या है, ये जो रोड समस्या है, ये तो सीधी हमेशा समस्या रहता है। इस पे अगर अब 2 महीना काम भी नहीं चलेगा तो चलेगा। ये जो समस्या है ना, ये हर कोई को आता है लेकिन कोई बोलता नहीं। और हमारे लिए शर्म की बात पता है क्या है कि मर्द तो कहीं चला जाएगा, कर लेगा। जो हमारे गांव से लड़की आती है ना, लेडीज आती है ना, यहाँ के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को जानता हूँ, उसके घर में भेज दूं, मैं जा तू करके आ जा। जो जानते ही नहीं है, दुकान पे शॉपिंग करने आते हैं, शॉपिंग करके चले जाते हैं, उनके लिए ये चीजें अब वो पता है क्या सोचते होंगे। आंध्र बाजार ऐसा है कि एक बाथरूम का व्यवस्था इन्होंने नहीं कर रखा है, बाथरूम नहीं है, और आंध्र बाजार नगरे पंचायत है, ऐसे ही बोलेगा लोग। देहात से लोग ना ये लोग तो बोल ही रहा है, हम लोग तो डेली सुन रहे हैं। हम लोग को तो शर्म मतलब इतना शर्म आता है कि लेडीज को मतलब कहीं जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। इसी के लिए हम लोग पूरी तरह तत्पर होके सबसे फर्स्ट रेफरेंस में फर्स्ट मुद्दा मतलब समझिए कि सबसे फर्स्ट काम हम लोग यही करने जा रहे हैं नगर पंचायत के लिए कि सबसे पहले जितना जल्दी हो सके नगर पंचायत में सार्वजनिक शौचालय बने। उस पर कार्य चल रहा है, उसका हमको लग रहा है कि बहुत कुछ ही दिनों में हम लोग उस पर कार्य स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग इस पे काम करिए, ठीक है, और इसको जितना जल्दी हो सके। चलिए, आपसे तो बातचीत हुआ, अच्छा, सारी चीजें हमें तो पॉजिटिव रिस्पांस मिली, ठीक है, कि मैंने जो मुद्दे थे, अभी तो मुद्दे की लाइन पड़ी हुई है, लेकिन टाइम भी हमारे पास नहीं है कि आपसे अब सारी चीजें फिर आपसे और भी नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारा आएगा या फिर और अगर लगेगा एक जनता, अगर ये इतनी चीजें जो है ना, जो मैंने मेन मुद्दे रखा, इस पे अगर आप लोग चीजें सही से और टाइम से कर देते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हम और भी चीजें आपको दे। अब अगर इसी में फंसे रहेंगे ना तो फिर हम और जो हमारे मुद्दे हैं उसको तो हम वैसे ही रखे रह जाएंगे। बहुत सारे मुद्दे, इसी में एक और मुद्दा है मेरा। जैसे मेरा मकसद ये है कि जब हम राजनीति में आए
तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि चुनाव में मतलब समझिए राजनीति हम दूर थे, फिर भी हम लोगों से जुड़े रहते थे और सामाजिक स्तर पे जो भी कार्य गलत हो रहे थे उसका हम विरोध करते आ रहे हैं शुरू से ही। मतलब शुरू से मेरे माइंड में ये सेट था कि अगर हम राजनीति में अगर आएंगे तो ये सोचकर आएंगे कि हमको विकास करना है। विकास करने में कितनी बाधाएं आ रही है, क्या आ रही है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम सबको साइड करके अगर हम गलत हैं, अगर कोई कार्य अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी गलती बताइए ताकि हम अपनी गलती सुधारें। लेकिन हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे जनता से कि अगर हम सही हैं, तो अगर हम सही कार्य कर रहे हैं और उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न आ रही है तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। हम यही सोचकर राजनीति में आए हैं कि हम ऐसा कुछ करें जनता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नगर पंचायत के विकास के लिए कि लोगों को दिखे कि हमसे प्रेरित होके और भी नौजवान राजनीति में आए। आज के युवा पॉलिटिक्स को लेकर बहुत एक्टिव है। हमसे प्रेरित होकर काम करें, क्योंकि हम जनता से यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता हमसे सवाल करे। सवाल जब करेगी तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि हम जनता के लिए और कार्य करें और मेहनत से काम करें। अगर जनता हमसे कुछ बोलेगी ही नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा। हम तो जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमको बताइए कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर हम कुछ, तो आप लोग हमको बताइए कि आप गलत कर रहे हैं, तभी हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। देखिए बात यह है कि आज के जो युवा है ना, और जो अभी जो हम युवा हैं वो पॉलिटिक्स को लेकर बहुत एक्टिव है। ठीक है, पॉलिटिक्स उनके लिए ना मतलब ऐसा हो गया ना कि खाना बाद में होगा, पॉलिटिक्स हमारे पहले। डिस्कशन हम कर लेंगे, खाना छोड़ देंगे हम डिस्कशन के आगे, या फिर जो हमारे चाहते हैं ना हम उनके लिए पूरी खड़े रहेंगे। तो पॉलिटिक्स आज के डेट में बहुत एक्टिव चल रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स का डेफिनेशन ही अलग है। पॉलिटिक्स और जो हमारे लीडर हैं उनका वो डेफिनेशन ही अलग है। सोच हम कुछ और सोचते हैं, ठीक है, डेफिनेशन कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। तो आज के नौजवान क्या सोच रहे हैं, लाइमलाइट दिख रहा है उनको, एक बार जीत जाओ, ऐसा ऐसा। तो अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आप एक उदाहरण बन रहे हैं। हमारे जो जनरेशन है, हमारा जो आने वाले जनरेशन है, उनको भी दिखना चाहिए, क्योंकि ना उनको लगना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर कल को डेट में कोई और खड़ा होता है तो उसको ये माइंड में होना चाहिए कि भाई बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए, कोई ऐसे जीत नहीं सकता। जीत भी गया तो ऐसा नहीं है कि वो मजे करेगा। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि आपने जो अपने 2 साल, हम हर एक साल का, मेरा ये चालू करने का एक ही मकसद है, मुझे जनता को हर एक साल का जवाब चाहिए। आपने एक साल क्या काम किया और मेरा ये जो काम है ये कब तक आप पूरा कर पा रहे हैं, आपको उसको जवाब देना है। और मैं सारे प्रतिनिधि से बोलूंगा, सारे प्रतिनिधि आप आए, आप अपने जो आपने काम किया है, आपको लगता है कि हाँ मैंने ये काम किया, आपको इस चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए, आप आए मेरे पास, बैठिए, मैं जवाब आपको, आप जब मेरे से बताइए कि हमने, मैं जनता के पास पहुंचाऊंगा। इसी में एक मेरा और जो थोड़ा पर्सनल सवाल है, पर्सनल बोले कि सामाजिक सामाजिक के तरह से देखा जाए, एजुकेशन, ये बहुत बड़ा शब्द है एजुकेशन। इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि एजुकेशन होता क्या है, एजुकेशन है क्या। ये बहुत बड़ा शब्द है। एजुकेशन एक इंसान का कैरेक्टर डिसाइड कर सकता है। अब एजुकेशन के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब एजुकेशन डिपार्टमेंट तो हमारे नगर पंचायत के अंदर आता नहीं है, ठीक है। उसमें मैं बस यही मेरा पूछने का मतलब ये है कि इसमें अब जो एजुकेशन के है, जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं और टैलेंटेड हैं, बट उनके पास में वो सोर्सेज रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रही है जिससे वो आगे बढ़ सके। मनी प्रॉब्लम हो जाएगी, फैमिली प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चियां है जो पढ़ना चाहती है, 10th के बाद 12th के बाद पढ़ना चाहती है, वो एक उनके अंदर है, एक जज्बा है कि वो कर सकती है। अगर मान के चलिए कोई लड़की है, कोई लड़का ही है, 12th के बाद उसको पढ़ाई छोड़ा देगा और वो पढ़ने में बहुत तेज है, आईएएस बन सकता है। तो अगर वो आईएएस बनता है तो उसके लिए वो नहीं है, वो आंध्र के लिए है, सिवान के लिए है कि सिवान के आंध्र गांव में एक लड़की है, एक लड़का है, आईएएस बना हुआ है, बट उसको कुछ अभाव हो जाती है, या तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जाता है, या तो मनी प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर फैमिली का प्रेशर हो जाता है, मैं तेरे को आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ। वैसे बच्चों के लिए जो गरीब है, गरीब से गरीब है, उनके लिए है, उनके लिए आप लोग कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं उन बच्चों के लिए कि जिससे वो उसको लगे, अगर कोई लड़का है
पढ़ रहा है, अच्छे पढ़ रहा है, एकदम से फैमिली बोल दे कि अब मैं तेरे को नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो उसको एक आस होना चाहिए, चलो आप नहीं पढ़ाओगे तो मेरे पास मेरा नगर पंचायत अंदर है, जो एक वो मुझे सपोर्ट कर सकता है, मैं वहां जा सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ मेरा ये प्रॉब्लम है, वो मुझे पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने में क्या खर्चे आएंगे अगर हम चीजें प्रोवाइड करा देंगे, टीचर प्रोवाइड करा देंगे, जैसे मैं हूँ, मैं कंप्यूटर मेरे को नॉलेज है, मैं कंप्यूटर का अच्छा टीचर हूँ, अगर आप मेरे से बोलते हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं, अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपने मेरे से बोला एक काम करिए, बच्चे हैं नगर पंचायत अंदर के थ्रू आप 2 घंटा मेरे को दे दिए, मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बच्चों को आके 2 घंटा दे सकता हूँ कि जिससे वो पढ़ सके, उनको ये ना लगे कि कहीं इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तो 4,000 5,000 में पैसे दे पे करूंगा तब जाके मैं पढ़ पाऊंगा। तो इस चीज में नगर पंचायत क्या सपोर्ट कर रहा है उन बच्चों के लिए, उन देखिए पहले क्या था कि लोगों को लगता था कि लोग राजनीति में आते थे तो विकास का मतलब सिर्फ यही होता था कि रोड बनवा दिए, नाली बनवा दिए, बस बस वहीं तक उनका विकास सीमित हो जाता था। और हम लोगों का क्या है कि जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, और जब पढ़ा लिखा युवा जब राजनीति में आएगा तो उसका सोच ही कुछ अलग होता है अलग कि कुछ होगा। अच्छा हम करे, हट के हाँ करे। तो हमारा सोच पर्सनली ये रहता है हमेशा कि अगर हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो गली नाली रोड ये सब बने, ये तो बनता ही रहेगा हमेशा, ये सब कार्य चलता ही रहेगा। लेकिन हम इसके साथ साथ हम सोचते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने नगर पंचायत के क्षेत्र के जितने भी बच्चे बच्चियां हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। जो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं उनको गाइडलाइन बढ़िया नहीं मिल पा रहा है, पैसा के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, वैसे वैसे छात्र छात्राओं को हमारी कोशिश होती है, हमारे नगर पंचायत से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है सबका सहयोग रहेगा कि उन लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएं। हम यहाँ के जितने ही मान लीजिए कि जितने भी कोचिंग संस्थान है या जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसे छात्र छात्राएं जो आपके पास जाए, जिनके पास पैसा का अभाव है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो लोग भी कुछ उनका हेल्प करें, बाकी मैं तो नगर पंचायत को पड़ेगा। देखिए कोचिंग संस्थान स्कूल है उनसे तो मैं एक रिक्वेस्ट मैं भी कर सकता हूँ, अगर आप नहीं कर सकते ना तो आप हमें ना बताइए। ना, नगर पंचायत पूरी तरह सक्षम हम है करने के लिए, हम हम लोग उस करेंगे। चीज के लिए हैं। अभी हम लोग क्या किए कि देखिए अभी 15 अगस्त अभी बीता हुआ है, 15 अगस्त के दिन हम लोग किए थे कि मतलब पर्सनली हम ही ये आवाज उठाए थे कि हम अपने अधिकारी से बोले कि हम 15 अगस्त के दिन एक छोटा सा कुछ करना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो बोले कि क्या करना है, तो बोले कि सोच रहे हैं कि हमारे नगर पंचायत के जितने छात्र छात्राएं जो इस बार मैट्रिक इंटर में बढ़िया नंबर से बढ़िया परसेंटेज से पास आउट हुए हैं उन लोगों को सम्मानित करना है। तो हमको मैडम का सपोर्ट मिला, इस पे हम कार्य किए। नहीं तो आप इससे क्या हुआ कि देखिए, इससे क्या हुआ कि मान लीजिए सपोज करिए कि जितने भी छात्र छात्राओं को बुला के हम सम्मानित किए, उन लोगों को मोटिवेट किए, उन लोगों को बताएं। इससे क्या होगा, अदर जितने भी छात्र छात्राएं देखेंगे इन लोगों को, तो इससे क्या होगा कि इनको देखकर अदर छात्र छात्राएं मोटिवेट होंगे और पढ़ने के प्रति जागरूक मेरा होंगे। पॉइंट है कि जो आपने बच्चों को बुलाया तो वो सारे बच्चे आए थे जो अच्छे नंबर लाए थे। हाँ हाँ लगभग लगभग 50 की संख्या में। मेरे नजर में भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो बच्चे आए थे उनसे ना अच्छे नंबर लाए थे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि जो ये हम बात हम लोग रखे तो इसमें हम लोग को टाइमिंग ज्यादा नहीं मिला, मात्र 2 दिन का टाइमिंग मिला। जितना हमसे संपर्क बना उतना ही, मतलब तो एक बैग मतलब हम सवाल किए, आप एक बैग वो पता है क्या हो जाता है कि आपने तो अपना अच्छे के लिए किया, बट वो उन बच्चों के लिए भी ना ये हो जाता है। मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, आप इसको गलत मत लेना, हो सकता है इनके पास टाइम का अभाव हो गया होगा, लेकिन आप गलत मतलब मुझे पता है, मुझे भी कुछ बच्चों का मैं नाम गिना सकता हूँ। ना ना, बात आपकी सही है। बच्चे वहां पे आए थे ना, मैं भी वहां पे था, जो बच्चे वहां पे आए थे ना उनसे ना अच्छा जो 60% मान के चलिए है एग्जाम्पल के लिए, कुछ ऐसे बच्चे जिनका 75 80% भी आया बट वो वहां पे नहीं थे, उनको बुलाया भी नहीं गया, उनको पता भी नहीं था। तो आप लोग ये मत सोचना कि आपको गिन के या फिर चुन के हमने बुलाया हुआ है। हाँ हो सकता है कि हाँ अब नेक्स्ट टाइम आपको अगर होगा तो चीजें अगर उसी हिसाब से, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि आप अब जब वो चीजें करो ना तो चीजें ना पूरी ओपनली चीजें हो तो सही लगता है ना ना। ये और देखिए इसके हम पहले ही बोल दिए कि सबसे मेन मैटर ये हो गया कि सबसे पहले इस समय का अभाव था, हम पूरे छात्र छात्राओं को मतलब एकत्रित नहीं कर पाए, नहीं जानकारी दे पाए समय के अभाव में। लेकिन अब हम लोग का थिंकिंग ये है, नगर पंचायत सोच रहा है कि भाई जितने भी नगर पंचायत के छात्र छात्राएं हैं
उन लोगों के बारे में भी कुछ किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, काम किया जाए। ये सबसे बड़ा और ये मुद्दा है और मैं चाहूंगा कि नगर पंचायत इस पे सहयोग करे, कुछ ऐसा चीजें कमेटी बना दे, कुछ ऐसा कुछ या फिर एनजीओ बना दे ना, हम लोग जिससे करेंगे, हम लोग, बनाएंगे बनाएंगे, इस पे हम कार्य करेंगे। हम लोग इस पे पूरी तरह सहमत है। और पूरे जो एनजीओ भी बनेगा ना, ये रिसोर्स लेस होना चाहिए। एनजीओ में कोई पॉलिटिकली उसमें नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं बन गया अध्यक्ष तो आजीवन अध्यक्ष मैं, ओपनली अध्यक्ष होना चाहिए, आज हो कल हटा दे, वैसा कुछ आप लोग रखिए कि कोई भी उसमें आए अपना सहयोग देना चाहे दे सकता है, उसमें कुछ ना कमाने का जरिया या फिर पॉलिटिकल चीजें ना हो। ना ना, ऐसा कोई चीज नहीं होगा। देखिए, बहुत ऐसा चीज होता है कि वो राजनीति से बाहर होता है। हम लोग जो भी काम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, जैसे हम लोग स्वच्छता अभियान के तहत जो चल रहा था, स्वच्छता अभियान 2024 के तहत हम लोग 5 खेल कराए लोग। जैसे इसमें खेल भी हुआ, स्कूल के माध्यम से जैसे पेंटिंग वेंटिंग का भी प्रोग्राम कराया गया, डांस वांस भी कराया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया गया, सफाई के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया, सफाई भी किया गया, यानी बहुत सारा इस पे काम हुआ। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे अभी मान लीजिए कि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम लोग को भी धीरे धीरे अनुभव हो रहा है। इस हम सोच रहे हैं कि जैसे शिक्षा का हो, मेन मेन मुद्दा जैसे शिक्षा का हुआ, खेल का हुआ, ये सब क्षेत्र पे पहले कार्य नहीं होता था और ना ही इसके बारे में कोई सोचता था। क्योंकि हमारे नगर पंचायत में बहुत ऐसे छात्र छात्राएं वंचित रह जा रहे हैं पैसे के अभाव में। उनके पास टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए, गाइडलाइन उनको बढ़िया नहीं मिल रहा है कि वो आगे बढ़े। तो अब नगर पंचायत इसके लिए कार्य कर रहा है और आगे भी कार्य करता रहेगा। अगर हम आपकी मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि आप भी जनता को बताइए, अगर ऐसे कोई समस्या हो किसी को भी, या कोई नगर पंचायत का कोई भी छात्र छात्रा हो, उससे बोलिए कि आप एक बार नगर पंचायत के ऑफिस में संपर्क करिए। हर संभव नगर पंचायत हर संभव ऐसे छात्र छात्राओं की मदद करेगा और हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि हमारे नगर पंचायत क्षेत्र से मान लीजिए कि कोई लड़का अगर डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, तो इससे हमारा नगर पंचायत का नाम रोशन होगा। हम चाहेंगे कि ऐसे छात्र छात्राएं जो इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, मेडिकल लाइन में जाना हो, इंजीनियरिंग लाइन में जाना हो, और उसको गाइडलाइन नहीं मिल रहा है, तो नगर पंचायत कार्यालय पे संपर्क करे। पूरा नगर पंचायत उसको गाइडलाइन देगा, हर संभव उसको मदद करेगा। अगर उसको कोचिंग का व्यवस्था नहीं होगा तो कोचिंग का व्यवस्था, मैंने हर एक तरह से उसका मदद करेगा नगर पंचायत। चलिए, अब मैं भी उन बच्चों से भी बोलना चाहूँ कि आप लोग अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज से प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, अब ये नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम पर्सनली आ रही है, मेरे पास पैसे नहीं है घूमने जाने के लिए, उस चीज के लिए आप नगर पंचायत के पास मत पहुंच जाना कि मेरे पास पैसे नहीं है मुझे घूमने जाना है। ना ना, वैसे मैं तो क्लियर करते रहूँ, आप उस चीज को मत लेके जाना कि आपको पैसे नहीं है आपको जाना है घूमने, चले गए कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी चीजें हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप आओ इनके पास, नगर पंचायत के ऑफिस में जाओ, मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज करो, कमेंट में मैसेज करो कि मुझे ये चीजें पढ़ना है, मैं भी आपकी सहायता करूंगा। किसी को भी कंप्यूटर में इसकी कोई भी चीज की पढ़ना हो, कोई कुछ भी जाओ, आप आओ, कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, जाओ नगर पंचायत में, मुझे कमेंट में बताओ, मैं भी इनसे बोलूंगा कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ये सुविधा दी जाएगी, तो आप उस चीज को करो। सरकार भी मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा व्यवस्था दे रही है, लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव में वो लोग नहीं ले रहे हैं सुविधा। इस पे भी हम लोग बहुत चर्चा विमर्श किए कि भाई हमारे क्षेत्र के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, छात्र छात्राएं हैं, अगर वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बार ऑफिस से संपर्क करें। उनको हर संभव नगर पंचायत उनका हेल्प करेगा, फाइनेंशियली भी आपको हेल्प किया जाएगा, और हर संभव जहां तक आप आगे जाइएगा वहां तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। आपको आगे बढ़ाने में पूरा नगर पंचायत पूरी तरह सक्षम है। नगर पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि है, सबके तरफ से ये प्रयास किया गया है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, खेल के क्षेत्र में काम करें। यानी हम लोग यही सोच कर आए हैं राजनीति में कि इस बार हम लोगों को मौका मिला है तो कुछ ऐसा करके जाए नगर पंचायत के विकास के लिए कि लोगों को लगे कि हाँ भाई कुछ ऐसा कार्य किया है जो आज तक नहीं हो रहा था, वो काम अब हो रहा है। जनता भी यही देखना चाहती है, सबके मन में यही है कि क्या आप लोग कर रहे हो, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत क्या डिफरेंस जा रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि सब जनता हर एक चीज का हिसाब रखती है। आज आप कर लोगे, 5 साल बाद आप उसके द्वार पे जाओगे, वो जूता भी मारती है और माला भी पहनाती है, दोनों जनता ही करती है। अगर आप अच्छा किए रहोगे तो माला पहनाएगी, वही जनता जूते का माला भी पहना के घुमाती है। हम तो यह कर रहे हैं कि जनता अगर जागरूक हो जाए, अगर जनता अगर प्रतिनिधि से, नेता लोग से सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दे, तो हमको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जो राजनीति छोड़ देंगे। जनता क्यों छोड़ देंगे कि
लोगों को ये लीडर को ये लग जाएगा कि हाँ अगर हमको चुनाव लड़ना है, अगर हमको नेता बनना है तो कार्य करना है। ऐसे नहीं चलेगा कि मान लीजिए कि हम कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही अपना मन का कर रहा है, कोई हमसे कोई पूछ नहीं रहा है। तो इस तरह का अगर हम तो चाहेंगे कि जनता जागरूक हो, जनता हम लोग से सवाल जवाब हम लोग करे, हम लोग कार्य करें। आज के डेट के युवा का मैं यही बोल सकता हूँ, अगर मान के चलिए आप लोग पक्ष में है, जन प्रतिनिधि आप लोग काम कर रहे हैं, कोई भी पक्ष में होगा, ठीक है, अगर वो उसको लगता है ना कि काम गलत हो रहा है तो हम उसके पूरे फुल सपोर्ट में खड़े रहेंगे। बाकायदा वो सही होना चाहिए। अगर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है और जनता को बोल दिया कि मेरे को बोल दिया कि ये हो रहा है, मैंने उसको बोल दिया हाँ ये हो रहा है, मैं आपके साथ हूँ, आप करिए, और पता चले वो चीजें है ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, पहले आप ना निश्चिंत हो जाओ और पहले चीजें पता कर लो, फिर आप जनता को ना वो करो गुमराह, क्योंकि जनता कुछ टाइम के लिए गुमराह हो जाएगी, कुछ देर के लिए गुमराह हो जाएगी, लेकिन जब उसको सच्चाई पता चलेगा ना तो फिर वो घूम के आपके पास आएगी। आप पॉलिटिक्स करो, लेकिन ना सोच समझ के करो, क्योंकि आज के डेट में ना पॉलिटिक्स हर कोई सीख गया है करना। आज के डेट में हर एक लोग पॉलिटिक्स नेता है, बस वो कुछ दिखा देते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ आगे अपने आप को निकाल देते हैं, और कुछ लोग घर पे बैठे रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेता नहीं है। तो मैं ये भी यही बोलूंगा, आपसे भी यही अच्छा लगा आपसे सारी चीजें बात करके, और मैं जो जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा, जो मैंने जनता का सवाल आपको दिया, ठीक है, आप उस पर अमल करिए अपने मीटिंग में, अपने जो स्टैंडिंग कमेटी है, अपने जो प्रतिनिधि है, चेयरमैन है, उप चेयरमैन है, जो अधिकारी है, सबके पास इस मुद्दा को रखिए कि जनता की तरफ से ये मुद्दा आया हुआ है, इसको जब जल्द से जल्द, और मैं आशा करता हूं कि एक वीडियो और मैं आपके साथ शूट करूंगा, ठीक है, जब आप मेरे पास आइएगा तो मेरे जो ये मैक्सिमम जो टास्क है ना, जो मैंने आपको दिया, एक टास्क दे रहा हूँ मैं आपको जनता के तरफ से, वो सारे पूरी हो जाए, जनता को आप बताइए आके कि हाँ मैंने वीडियो में आया था और ये चीजें मेरे से पूछा गया था, और मैंने ये चीजें कर दिया हुआ है, इस पे काम चल रहा है, तो जनता को भी लगेगा और मेरे ऊपर भी जनता को विश्वास होगा कि हाँ ये लड़का है, क्वेश्चन पूछा या हमारा जो समस्या है उसको इसने आगे रखा हुआ है, तो जनता का जो हमारे जो लोग हैं, हमारे अपने हैं, उनको भी ट्रस्ट होगा कि मैं इस लड़के को बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूछा, आपको जब पूछा, आपने जवाब दिया, आपने करवाया। अगर आपने नहीं कराया तो लोग मुझे ही बोलेंगे क्या फालतू का। ना एकदम ये तो एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए। तो आप जितने सवाल जनता जवाब को किए मैं हैं बता दूं, ये already- मेरा पहला वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने चीफ गेस्ट इनको, जो हमारे सतीश भाई हैं, इनको बुलाया था, और मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया हुआ है, बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप हमारे जनता को, हमारे व्यूवर जो अभी नए जुड़ने वाले हैं इस चैनल के लिए, जो हमारा चैनल का नाम है द इंदिवर आर्या शो, ठीक, उसको आप, उसके लिए आप जनता से कुछ बोलना चाहेंगे? हम नगर पंचायत अंदर के समस्त सम्मानित जनता घर से आग्रह करेंगे कि द इंदौर शो जो स्टार्ट ये चैनल किए हैं, आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, और आप जो भी सवाल जवाब करना हो इनके माध्यम से भी कर सकते हैं, पर्सनली आप प्रतिनिधि से मिलकर कर सकते हैं। देखिए जनता जब तक सवाल जवाब नहीं करेगी तब तक हम लोग उस तरह का कार्य धरातल पर नहीं कर पाएंगे। आप लोग सवाल जवाब करिएगा, आप लोग प्रॉब्लम हमें बताइएगा, इनके 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 चैनल के माध्यम से बताइए, ये अपने मीडिया के माध्यम से हमसे पूछेंगे, हमको बुलाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हम लोग कार्य करेंगे और नगर पंचायत के विकास का कार्य बहुत तेजी से होगा। नगर पंचायत के विकास के लिए हम फिर से एक बार नगर पंचायत के सभी सम्मानित जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग सार्वजनिक काम में नगर पंचायत के विकास के जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें आप लोग सपोर्ट करिए और विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सही रहे, स्वस्थ रहे, और दिल से काम करिए, हम आपके सपने ना एकदम हम समझिए कि हम यही सोच कर ही आए हैं कि हमको कार्य करना है। बस हमारा सपोर्ट, हम जनता है उसका सपोर्ट हर एक प्रतिनिधि को रहता है, वही किसी को लगता है कि नहीं है, किसी को लगता है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि नगर पंचायत अंदर का विकास, हाँ, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा नगर पंचायत अंदर विकास करे, हमारा मेन मकसद है, मेन एजेंडा मेरा यही है। हम नगर पंचायत विकास के लिए पूरी तरह तत्पर है। चलिए, हम आपसे ये आशा करते हैं, और आप लोग से भी मैं यही बोलना चाहूंगा, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके, क्योंकि आपका गांव का, आपका बेटा, आपका भाई कुछ चीजें आपके लिए स्टार्ट कर रहा है,
अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीजें सही कर रहा हूँ तो मुझे सजेशन दीजिए, जो आप सजेशन दे सकते हैं वो दीजिए, जितनी हो सके उतनी प्यार दीजिए, आपको सपोर्ट करिए, दिख जाए। क्योंकि एक गांव का लड़का एक गांव से उठ के ये चीजें अगर कर रहा है, तो अगर गांव कुछ चीजें हो रही है, कुछ चीजें लोगों को नजर रही है, तो इसमें हमारे गांव की, हमारे नगर पंचायत की ही है वो भी। तो आप लोग इसको जितना हो सके सपोर्ट करिए, भर के प्यार दीजिए। धन्यवाद।